दिखते ये भी। और कौन है ये? शिराज। हाँ Maghrib Isha, it's a very efficient slot. नहीं, ईशा को स्ट्रेच कर सकते हैं, Correct. नॉट नेसेसरली। समझे। अभी 6 टाइम इज ऑड है तो 6:30 के बाद ही लोग No, makes sense. थर्सडे भी है। तो वाइफ शी इज वेयर एंटेक। एंटेक से लोग छोड़ रहे हैं क्या? कल भी मैंने एक रिक्वेस्ट देखा, एंटेक मतलब ग्रुप ओवरऑल। Possibly. Your subsidiaries both and all venture capital funds बट नॉट डूइंग वेल। getting hit. डूइंग वेल। Kia की subsidiary है, but it's a very small thing for Kia, so kind of not too much focus on the company. बट जो दिया है वो तो करो, मतलब स्मॉल है तो स्मॉल में भी एफिशिएंसी दिखा के। Depends. Almost सारे funds का collection हुआ है, या तो risky assets pre-COVID that have taken a hit now. तो आप लोग का जो है दाव, what is it, अलदाव क्या है? Allow holding. होल्डिंग्स। Sorry. ये इस्माइल भाग दे, कल शाया में फाइनेंस मैनेजर है। अफजल नहीं, मोदी। मबानी में फाइनेंस मैनेजर। what are the कैसा assets under management वगैरह क्या है आप लोग का, मतलब deployed capital? That is our main asset. Yeah. Apart from that, it's all cash at the moment. That's true. Yeah. There used to be a significant stake in AUB, which we sold. That's why we are looking for another opportunity. Correct. आप क्या करते हैं? What do you do? What we recommended to divest, or first not investing more, or to divest. Luckily, one of the अस्सलाम वालेकुम अफजल मोदक जी, थैंक यू फॉर कमिंग। अफजल मोदक, बस बस, गुड टू सी यू कासिम। गुड। आप पीछे पीछे खड़े हो क्यों? व्हाट्स योर नेम? बिलाल। वेरी नाइस। मुनावर, अस्सलाम वालेकुम। फिनिश। आसिम, इनसे मिलो। अफजल मोदक ये आज के मैं अभी बात किया, हाथ तो मिला है। आसिम। अच्छा। के डैडी थे हमारे खास दोस्त। अच्छा। हमारे मेंटर थे। वेरी गुड। माशाल्लाह। फाइनेंशियल कौन सी कंपनी? रीडा Russell Bedford. वो क्या है वो लोग? As a financial consultant. It's What like, is that company about? we actually generally do investments and valuations and mergers and Very acquisitions. Perfect. Especially for companies and clients, listed clients as well. Very That's the key. क्या फर्म का नाम बताया? Russell Bedford. So that is obviously an international firm or Yeah, whatever. it's 16th, I think, global. And कहाँ पर उसका पेरेंटेज कहाँ पर है? Roots UK. UK. That's what it is. तुम लोकल पार्टनर हो ना कि नहीं? अभी तक कोई नहीं। I'm, inshallah. Very good. Super. That's nice. ये लोग बिजनेस फैमिली है, इनके काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, माशाल्लाह। पेंट शॉप, Very हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, Very good. नेम इट एंड आई थिंक दे हैव इट। No, not yet. Inshallah. But it's a journey. It's a journey. उमेर है, ये है, ऑल ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी से ये कनेक्शन नहीं। स्पिन ऑफ है उनका। समझ गए। हम लोग का ज़्यादा करके बड़ी कंपनी में बिग फोर से चलते रहता है ना, तो यू डोंट रियली गेट इनटू द अदर स्पेशलाइज्ड कंपनीज। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफ़ी दम है, मतलब इट्स वेरी It's a good field. गुड। It's a more dynamic field. You get Super. to see a lot more different folks. So you grew up here in Kuwait? Yeah, I was born in here. We grew up here. Then I went to UK for studies. Then came back. Good. I graduated in 08 अच्छा। in London. Very good. So MashaAllah. when When the financial crisis happened. Yeah. I went to see Lehman Brothers the day it अच्छा, you crashed. did. Assalamu alaikum, Afzal Modak. So you went to see them in New York or in London? In London. अच्छा। You can see the frantic. आ जाओ। ये है डॉक्टर नाजिम। डॉक्टर नाजिम। सर्जन है इधर। अफजल मोदक, क्या बात है। नाजिम परकार। माशाल्लाह, वेरी गुड। कैसे भाई? इनसे मिलो। अच्छा। ये फहीम पाटन का TCS की कंट्री हेड है इधर के। टाटा कंसल्टेंसी। कंसल्टेंट के कंट्री हेड है। गुड।
जो भी है, so we can wait for a few minutes or start whenever you like. Yeah, I think Yes, we'll sir. wait for 5 minutes. 5 minutes चलेगा. Okay. Patient call. डॉक्टर लोग का लाइफ ही अलग है. It's nice to have. तो अभी कितने महीनों के बाद गैदरिंग हो रही है? नहीं, अभी हमारे KWS की तो अभी हुई थी. अच्छा, जस्ट अभी गए फ्राइडे सब जमात के मेंबर. अच्छा. 70-80 लोगों की गैदरिंग थी. वाओ, दैट्स गुड. गावांच्या जमाती असतात ना, करेक्ट करेक्ट त्यांची करेक्ट. कनेक्टिव्हिटी. राइट राइट. रमदान रेशन and अच्छा, that way. Correct. Getting ready for Ramadan. लास्ट फ्राइडे only. Right right right. हाँ जी. हमारे भाई इम्तियाज देसाई, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. अफजल मोहतक. हाँ इनका जी. MEP का बिजनेस है. MEP. MEP and HVAC. अच्छा अच्छा. HVAC. हाँ, HVAC. जिसका ये MEP मेंटेनेंस हो जो कुछ भी नहीं, वो है. मुझे सब HVAC HVAC. MEP is maintenance equipment ऐसे कुछ कुछ. नाइस. बट इनका चलें, Yes, जो भी है. but- हाँ. देखें 2 मिनट. तो सालमिया में कितने लोग, सालमिया के बाहर कितने लोग रहते हैं? सब लोग, एवरीबॉडी इज मोर लेस सालमिया, राइट? तो इजी है. तो सलीम भाई से काफ़ी टाइम से बातें हो रही थी, तो आज थोड़ा ग्रुप बढ़ गया. बिगर ग्रुप. डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना, तो वी गिव हिम 1 मिनट. स्टार्ट. और KWS के president. आ रहे हैं. आप जब सिग्नल दोगे अपन रेडी है. नहीं नहीं, कोई फॉर्मेलिटी करके. बिल्कुल. क्या शाम को उधर ट्रैफिक नहीं थी? करेक्ट. मेरा फ्लाइट सुबह का 3 बजे का था, तो मैं चेक इन कर रहा था, तो पता चला कि फ़्लाइट कैंसल्ड. तो री बुकिंग. सो द फ्लाइट इज़ नाउ अर्ली. 11 PM. चलता है, यहाँ फिनिश करके जाएंगे दुबई. तो कोएट में 10 साल से कम लोग कितने हैं? एवरीबडी इज हियर फॉर लॉन्गर. एक्चुअली ये कंट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग है. लॉट ऑफ पीपल कम हियर, स्टे लॉन्ग टाइम. कोविड का ऐसा ही कोई ज्यादा नहीं कोई. No return See other countries, Dubai and all other Saudi people. करेक्ट they come and करेक्ट. they do. राइट. But मैंने तो देखा नहीं कोविड में ऐसा कोई मजबूरी हो या. नहीं नहीं नहीं, करेक्ट. So they either do a good job of selecting or whatever or basic. Last time started after 60. हाँ अभी थोड़ा कुछ लोग exchange rate, थोड़ा हाँ. I think people they will find way to Something. बिल्कुल. मेरे साथ गार्डन के ग्रुप है, कोई और मुस्लिम लोग रहते हैं. वैसे बात है कोविड ये सामान मतलब फिर छोड़ के कोई नहीं रहते. मतलब नहीं बाकी लाइफ इज वंडरफुल. हर कंट्री के अपने इश्यूज है. नहीं नहीं, इंडिया में 100%. कौन सा ये है या 100%.
वो दिन मेरा एक ऐसा फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट चल रहा था, हमारे दुबई में दोस्त है इरफान भाई, तो अमेरिका की काफ़ी तारीफ होती है ना, बोले आप लोग अमेरिका, बोला बोले इंडिया में क्या करते हो, तो बोला इंडिया इज़ द फ्यूचर, इससे मैं इसको चढ़ा दिया तो बोले कैसे बोले अमेरिका से इंडिया कैसे अच्छा हो सकता है, तो बोला आप जाके देखो वहाँ पर मैन वुमेन तो चलता नहीं, अभी LGBT चल रहा है इट्स लाइक सो मच फ्रीडम कि बोले आप पैदा होने के पहले आपके ऊपर लोन है कॉलेज ग्रेजुएट होने के पहले आपके ऊपर 100,000 का क्रेडिट अवेलेबल है सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑल्सो रॉन्ग विद द सोसाइटी. फ्रीडम तो है लेकिन कांट से देयर इज नो फ्रीडम, बट आर्ग्यूमेंट करने जाए तो कुछ कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं उसमें, ऐसा है. But still the Indians they are fascinated by mostly the नहीं वो तो है, वो तो है. नहीं यूएस इज फन, वो तो कांट से दैट इट इज ऑल रॉन्ग. why Indians who is really चैलेंज आजकल ये हो रहा है कि एवरीथिंग इज डिवाइडेड ना, हर चीज़ के दो दो ओपिनियन हैं. तो आइए अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, अफजल मोदक ब्रिटली. कैसे सदफ, अस्सलाम वालेकुम. बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं. अच्छा, अफजल मोदक. आइए. कोरम तो हो गया. नहीं 5 मिनट जैसे सब आप अच्छे से होते रहे. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إقام الصلاة إلى آخر الآية. उससे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हमारे शहर का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मदद किया हमारे खास मेहमान खुसूसी के लिए, और आप तमाम का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को यहाँ जमा, अल्लाह हमारे जमाने को कबूल फरमाए. और मुबारक मिलने से पहले पहले हमारा जमा होना, तो अल्लाह ताला को जो जमा होना है ना एक साथ मिलना बहुत पसंद है ना, अल्लाह ताला को मिलना बहुत पसंद है. और इसको कुरान भी बताता है, कुरान में भी मेंशन किया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन. रोप का एग्जाम्पल दिया है कुरान, तो रोप का एग्जाम्पल दिया है, उसके अंदर किसी एक चीज़ को नहीं, एक उंगली टूट सकती है, 5 उंगलियां साथ में नहीं टूट सकती. एक स्टिक टूट सकती है ना, 5 स्टिकों के साथ में तोड़ना चाहिए तो नहीं तोड़ सकते. तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी जो साथ में न जाने किसका क्या अमल पसंद है, हम नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को वहदत बहुत पसंद. और अगर नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शद्द शुद्ध रहता, तो लोगों से अलग हो जाता है तो अकेला ठीक है. इसलिए हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट, और हर इंसान के अंदर कोई न कोई खूबी. हम नहीं कह सकते, कभी किसी की खूबी ज़ाहिरन नजर नहीं आती, ये न जाने उसकी कौन सी खूबी हो जिसके ज़रिए से अल्लाह कबूल करे. जैसे एज एग्जाम्पल हम यहाँ पर रहते कुवैत के अंदर, और सारे लोग माशाल्लाह कई सालों से रह रहे, तो यहाँ पर देखें कभी कोई इंसान कितना पढ़ा लिखा रहता है कि कितना परेशान हाल रहता है, और कभी कोई इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अल्लाह ताला उसके रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल देते हैं कि वो वी कैन बिलीव ऑल्सो. दैट इज प्रैक्टिकल, करेक्ट. इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी. तो जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने इस चीज़ को देखा, और इस चीज़ के अंदर हमें परेशानी होना चाहिए, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर मेंशन किया है वमा तदरी नफ्सु माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सु बिअय्यि अर्दिन तमूत.
इंसान जब अपनी माँ के पेट के अंदर 4 महीने का रहता है उसे लिख दिया जाता है उसका रिस्क, उसकी उम्र कितनी हो और उसका इंतकाल कहाँ हो। ये और बात है कि अलबरका फिल हरक, कि इंसान जितना एक्टिविटी करेगा, जितना हरकत करेगा, अल्लाह उसका असबाब उसको फराहम करे। अल्लाह इस बात पे भी कादिर है कि हम बैठे बैठे चेयर पे भी अल्लाह हमको खिला सकता है, लेकिन दुनिया दारुल असबाब है, वी हैव टू ट्राई, है कि नहीं। हम कोशिश करें, कोशिश करने के बाद हमारी निगाह अल्लाह के साथ पे, हमारे कोशिश करने के बाद हमारी निगाह हमारे वर्क पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्क को करने की ताकत देने वाला, देखने की ताकत देने वाला, सुनने की ताकत देने वाला अल्लाह। हम कितनी मतलब सांस लेते हैं एक दिन में? 1,00,000 मतलब, आई एम करेक्ट? हाँ, एक दिन में 1,00,000 मतलब सांस लेते हैं। डॉक्टर साहब को भी जा सकते हैं जी, एक दिन में 1,00,000 मतलब सांस लेते कौन देते? ये हमारी पलकें कितनी मतलब हरकत करती है। अगर हमारे हाथ में वो इस चीज का कंट्रोल, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ये अल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट, कि हमारा बॉडी कैसा फंक्शन करता है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे निज़ाम को कैसा चलाते, सुनने की ताकत को कैसे चलाते। इस वजह से अल्लाह ताला कुरान में मेंशन करता है, वही दावत तो नेमत का इंसान अगर अल्लाह की नेमत को काउंट करना चाहे नहीं काउंट कर सकता। अल्लाह की नेमत अनगिनत नेमत है ना, अल्लाह की नेमत है अनगिनत है। इस वजह से एपीजे अब्दुल कलाम ने कोट किया है, मैं थोड़ा कुछ उनका जिक्र करता हूँ। उन्होंने एक रूम के जरिए से चंद चीजों को कोट किया। उन्होंने कहा कि आवर एम शुड बी ऑलवेज हाई एज अ रूफ, हमारा एम हमेशा टारगेट जो हाई होना चाहिए। सेकंड थिंग, वी शुड बी कूल एज अ फैन, हम जिस तरह हमारा टारगेट इसी तरह हमारे अंदर वो ताकत भी हो, तहम्मुल भी हो, बर्दाश्त करने की ताकत भी हो। थर्ड थिंग कहा कि वी शुड बी अपडेट एज अ कैलेंडर। फोर्थ थिंग उन्होंने कहा वी हैव टू सी फ्रॉम विंडो ऑल वर्ल्ड। फिफ्थ थिंग वी शुड बी पंक्चुअल इन टाइम एज अ क्लॉक। सिक्स्थ थिंग उन्होंने कहा वी शुड बी एनी एक्ट रादर देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज अ मिरर, मिरर हमेशा ट्रू। सेवेंथ थिंग उन्होंने कहा कि हाउ वी कैन अचीव आवर गोल, वी हैव टू पुश डोर हाई। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको मेंशन किया। तो होना ये चाहिए कि हमेशा हमें अपने टारगेट की कोशिश में रहना चाहिए, लेकिन टारगेट को पूरा करने वाला जो जो जात है, जो ताकत देता है, उसको हम कौन सी भी हालत में, किसी भी मरहले में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, या कुवैत में हो, या दुबई में, कहीं पर भी हो, हमें इस बात को सोचना चाहिए कि मेरे को जो सांस दे रहा है, मेरे को जो देखने की ताकत दे रहा है, जो सुनने की ताकत दे रहा है, अल्लाह की जात को हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करते रहे इंसान, रिज़्क़ हलाल की कोशिश करते रहे, कस्ब हलाल की। मैं अपनी बात को कट करता हूँ। अत्ताजिरुल अमीन मा नबीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, अमानत के साथ तिजारत करने वाला नबीन और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उसका शुमार होगा। तिजारत करना मतलब, देखिए एक जुमला मैं बताता हूँ, मार्केट में बहुत सारे मतलब होता है, मैंने जिसको ऑब्जर्व किया, आप लोग भी कर देंगे कि अगर मैंने ये चीज जो है अगर 2 रुपए की दी और मुझे 4 रुपए की बेचने तो कोई हरज नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ वल्लाह मुझे ना 3.5 रुपए की मिली और मैं 4 रुपए की बेच रहा हूँ, तो मुझे मिली कितने की? 2 रुपए की, और मैं झूठी कसम के जरिए से अपने सामान को बेच रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उस शख्स की तरफ नहीं देखेंगे जो झूठी कसम के जरिए से अपने सामान को बेचे। अल्लाह कुरान में कोट करता है उसको, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। जब हम झूठी कसम के जरिए से बेचेंगे तो जाहिर में हमारा बड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन अंदर से हम खोखले जी। इस वजह से एक बात कह दूं कि किसी भी चीज की कोशिश में ना लगे रहना चाहिए। एक जगह से बस 2 बात कह के खत्म कर देता हूँ। कई लोग देखते हैं कि एक जगह से ना न्यूज़पेपर कई लोग कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बंदा जाता है, वो देखता है कि भाई क्या है काम में, तो देखा कि सब लोग बाइसिकल पे आते हैं और न्यूज़पेपर कलेक्ट करे और ले जा रहे। तो उन्होंने कहा मुझे भी वर्क चाहिए, मुझे भी काम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको भी काम चाहिए, तो आपको बाइसिकल आती है? तो उन्होंने कहा मुझे बाइसिकल आती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से आप आ जाएगा। अब वो जब जो बंदा है उसको नहीं आती थी, उसने जाकर अपने भाई या दोस्त की बाइसिकल ली और सुबह से रात तक कोशिश कर रहा है, सुबह से रात तक कोशिश कर रहा है, जहां जहां जा रहा है वो गिर रहा है साइकिल। अब जिसने प्रॉमिस किया, जिस इंचार्ज ने प्रॉमिस किया, वो सुबह से शाम तक जहां जब भी बाहर निकला देखा, अरे ये तो गिरा, इसको बाइसिकल आती नहीं, और इसको मैंने तो प्रॉमिस किया कि कल से काम पे आ जाए।
दूसरे दिन आके जब खड़ा हो जाता है बोलता है यस गिव मी जॉब, बोलता आर यू ओके, व्हाट हैपेंड, तो कहा डू यू नो बाइसिकल, यस, तो उसने कहा कि टेक दिस बाइसिकल एंड टेक वन, तो स्मूथली वन राउंड ले लिया, हाउ यू, yesterday I saw you ferrying down full time from morning to till night, how you know, yesterday I don't know, but from yesterday till now I know. That's why our work should be tomorrow's work today, today's work now. हमारा काम ऐसा होना है। मैं इसी पर बात खत्म करता हूँ, माफ करता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। अल्लाह हम तमाम की जमान। खैर मुफ्ती साहब, काफी अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सच शॉर्ट नोटिस। और हम लोग अभी KWS से बहुत सारे लोग जुड़े हुए कोकन वेलफेयर सोसाइटी, तो हम काफ़ी सोशल वर्क वगैरह करते रहते हैं। तो हमेशा एक ख्याल आता है कि वी सोशल वर्क या चैरिटी, मतलब कैन यू हियर मी? ये चाहिए सोशल वर्क या चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे जमा करके दे देना कोई कॉज के लिए। एज ए कम्युनिटी लीडर्स वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड गिव सम विजन टू द कम्युनिटी। अभी इतने साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि एवरी ईयर वी कलेक्ट मनी वी डोनेट, वी कलेक्ट मनी वी डोनेट, बट रूट कॉज जो है वो वैसे के वैसे रहता है। एंड व्हाट इज द रूट कॉज? कि जब तक इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट कम्युनिटी कौम की होती नहीं, तब तक वी कैन नॉट चेंज आवर फेट, आवर तकदीर हम बदल नहीं सकते, ऐसा है। तो क्या करने का इकोनॉमिक, हम लोग अभी एज ए KWS काफ़ी सारे चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन एक वो तो एजुकेशन एम्पावरमेंट में कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में वी थॉट वी शुड गिव सम विजन। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बताया तिजारत हलाल है, तो वाई शुड नॉट वी डू तिजारत। ऑफकोर्स ये सेमिनार का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पैसे जमा करना, दिस इज वेरी क्लियर टू गाइड। तो तिजारत हलाल है, तो करंट सिनारियो अभी तिजारत कोई है, जो भी कोई बिजनेस है, तो आज के टाइम में कौन सा बिजनेस अवेलेबल है और कौन सा बिजनेस एफिशिएंटली कर सकते हैं विथ अचीविंग सम सोशल कॉज। अच्छा, जरूरी नहीं कि मतलब, क्योंकि अनलेस यू अर्न प्रॉफिट, उसके सिवा कोई भी एक्टिविटी सस्टेनेबल होती नहीं है। तो उसके वजह से वी शुड थिंक अबाउट बिजनेस, तिजारत, और उसके थ्रू कैसे वी कैन अपलिफ्ट द कम्युनिटी। सो ये आज के सेमिनार का या जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। और इधर आज हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं मिस्टर अफजल मोडक, जनाब अफजल मोडक। वी कैन से ये आई थिंक प्रॉबेबली कोकनी कम्युनिटी के फर्स्ट IITian है, माशाल्लाह, प्रॉबेबली आई थिंक, बट माय इंफॉर्मेशन इज राइट, प्रॉबेबली, तो ऐसा है। और GE कैपिटल, बाद में वो US गए, GE कैपिटल में CFO थे, तुर्की में CFO थे, और उनकी अपनी एक जर्नी है एक सक्सेस की, उन्होंने क्या किए। और उसके बाद उन्होंने आफ्टर GE के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खुद के स्टार्टअप्स, खुद के बिजनेसेस चालू किए। तो ही इज हियर इन कुवैत फॉर सम अदर पर्पजेस, सो वी सेड दैट के लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि उन्होंने क्या किया, उनकी जर्नी कैसी है, और वो भी काफ़ी सोशल कामों से जुड़े हुए हैं कि कौम की तरक्की, कम्युनिटी की तरक्की कैसे हो। So आज he will enlighten us. So please welcome Mr. Afzal Modak with big round of applause. And let me first request Brother Aslam Thakur and Mufti Hamza to welcome from KWS, Kokan Welfare Society. Please. बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं, बिल्कुल शुक्रिया जी, बिल्कुल। Take a picture. Yeah. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो, इतने हाई एक्सपेक्टेशन तो नहीं होने चाहिए। एक कहा गया है कि
कुछ शेयर करना, कुछ सिखाना, उसमें सीखने को मिलता है. सो आई एम हियर टू लर्न एज मच एज आई एम हियर टू शेयर. और ये IIT वाईटी कैसे पता नहीं कैसे लक से हो गया. तो एक जर्नी शुरू हो गई. वी आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर वी डू. कुछ एक्सपीरियंसेस में लाइक कोई एयर कंडीशनिंग का बिजनेस कर रहा है, कोई फाइनेंस का बिजनेस कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है पीपल और वॉट एवर. एवरीबडी हैज़ देयर ओन कॉम्पिटेंसी. तो ऐसे कोई नहीं है कि एनीथिंग इज़ बेटर देन द अदर. लेकिन जो समझ में आया, मैंने बोला उसको एक क्वेश्चन में किया जाए. तो हम सबको ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं ना कि हाउ टू अपलिफ्ट सोसाइटी. तो हमको क्वेश्चन के पीछे दूसरा क्वेश्चन है, वो एक आंसर भी बनता है. अपलिफ्ट सोसाइटी, क्रिएट जॉब्स. बोले जॉब करने का तो कैसे जॉब क्रिएट करेंगे. तो बोले चलो बिजनेस बनाएंगे. बिजनेस बनाने का तो कैसे बिजनेस बनाएंगे. सो एवरी क्वेश्चन इज एन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. तो बोले बिजनेस बनाने का तो फिर प्रॉफिट कमाना चाहिए. तो कोई लोग बोलते हैं प्रॉफिट कमाते हो, अरे यार NGO करना चाहिए, ये कर तो आप चैरिटी करो, कुछ करो. तो चैरिटी बिकम्स वेरी हार्ड. फिर आगे जाके अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाने का है तो कैसे, क्या रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, और बिजनेस बनाने के लिए पैसे भी चाहिए. तो ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चंस जो एक दूसरे जुड़े हुए हैं. और जब जर्नी शुरू हुई तो ये सब आंसर नहीं थे इसके ऊपर, लेकिन एक्सपीरियंस से पता चला ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हमने किए बैंकिंग में. तो बैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, लोन करते हैं. रिबा विबा को ज़रा छोड़ देंगे. लेकिन मेन चीज़ ये है कि डिलिंक्वेंसी होती है, पीपल आर पेइंग. कुछ बिजनेस सक्सेस है, कुछ नॉट सक्सेसफुल है. तो न सक्सेस जो होते हैं उनका रीज़न क्या है. तो काफ़ी SME बिजनेस के बारे में काफ़ी हमारा शौक़ रहा. सो एक्चुअली मैं किसी ग्रुप में बात कर रहा था, तो एक इस तरह से एक इंट्रोडक्शन स्लाइड बनी थी कि टेक्निकल एजुकेशन है, बड़ी कंपनी से जॉब का एक्सपीरियंस है और बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब किया गया है. लेकिन एक तरह से रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है. तो रिस्क ईजिली सिखाया नहीं जाता, इट कम्स विद एक्सपीरियंस. सो अंडरस्टैंडिंग रिस्क और क्यूरियस अबाउट SME, स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेस की क्यूरियोसिटी. तो देखा जाए तो जब हमें लोग पूछते हैं कि आप 5-6 कंट्रीज़ में रहे तो कौन सी कंट्री तुम्हें पसंद आती है, तो आंसर हमारा होता है कि जिस कंट्री में मिडिल क्लास पीपल हैप्पीली रह सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ, वट एवर. इट्स नॉट ऑटोमेटिकली अमेरिका ने तो ऑस्ट्रेलिया ने तो कनाडा ने तो कुवैत और वट एवर, वेयर मिडिल क्लास पीपल आर हैप्पी. एंड रेजिलियंस ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन SME बिजनेसेस. जहाँ पर SME बिजनेसेस ईजिली बढ़ सकते हैं, दोज कंट्रीज आर बेटर. तो उस हिसाब से हमारा शौक़ हमेशा रहा कि SMEs को समझा जाए. एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट. तो जब 5 साल पहले हमने GE को छोड़ दिया और बोले SME के पीछे जाएंगे, तो इंडिया जाने का पहले पॉइंट था ही नहीं. एक इलस्ट्रेशन के लिए मैंने ये स्लाइड लगाई है कि जब सोचा कि इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी and it is going to 5 or 4, and we are whatever we are, right? We are born Muslims, we have some Indian passport, at least now I have American, but we are कुछ अपने पास कुछ हुनर है, हम एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो इफ़ इट इज़ अ लार्ज इकोनॉमी, उसको छोड़ के क्यों जाएं. उसमें हमारे भाई बहन लोग हैं, उनको कैसे हेल्प किया जाए. अगर अमेरिका में मैंने और एक मर्सिडीज़ कार ली और हमने और एक कॉन्डो लिया किधर फ्लोरिडा में, इज़ दैट सक्सेस? व्हाट इज़ सक्सेस? तो हमने कहा कुछ न कुछ करते हैं. नो, लेट्स गो एंड ट्राई टू डू समथिंग, बिकॉज irrespective of all the problems in this country, it's a large country and you cannot ignore it. Trump होवे क्या पुतिन होवे क्या अरब्स होवे, they all have to learn to live with this country. और उस हिसाब से जो हेल्थ केयर गलत है, उसमें पावर्टी है, उसमें करप्शन है, लेकिन एक चीज़ सही चल रही है, इस टेक्नोलॉजी. बाय हुक और क्रुक और वट एवर एजुकेशन सिस्टम इज़, टेक्नोलॉजी कंपनीज में काफ़ी इंडियंस लीडर्स बन चुके हैं. माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो, कुछ हो. और नेक्स्ट डेकेड में काफ़ी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी एनेबल होंगी, जो मिडिल क्लास की SME कंपनी हो, जो भी हो. तो मैं बोला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग बीइंग रॉन्ग, कम से कम टेक्नोलॉजी पर अपन फोकस करते हैं. और इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना है, तो कैसे इकोनॉमी को समझा जाए. अगर ये $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मतलब क्या है?
मतलब उसमें इन चीज़ों का व्यापार होता है, राइट? स्पाइसेस हैं, एडिबल ऑयल है, पेंट्स है, लाइटिंग है, फार्मा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है. ऑल दीज आर पीपल बाइंग एंड सेलिंग, राइट? ट्रेड, कॉमर्स, बनाना, कुछ फैक्ट्री करना. ये कंपनियां हैं जो हैं स्पाइसेस के लिए, ये कंपनियां हैं शूज़ के लिए, बाटा से लेकर एडिडास से लेकर सब कुछ, राइट? ये आइसक्रीम की कंपनियां हैं एंड सो मैनी. तो मैं बोला इनका कुछ कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, हम इसे क्या सीख सकते हैं. तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बड़ी कंपनियां भेजती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर भेजती है बकालाज या किराना स्टोर्स को. तो माल बिका जा रहा है, पैसे वापस जा रहे हैं और उसमें इंफॉर्मेशन, डाटा, उसमें हम बोला घुस जाएंगे, डाटा में जंप करेंगे. वो क्यों जंप करेंगे? क्योंकि एक जो बिजनेस है, अभी इंडिया में एक टैक्स रूल आया ना, जीएसटी. तो आई डोंट नो हाउ मच यू गाइज आर फॉलोइंग दैट. तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में टेक्नोलॉजी होती है, एसएपी है, जो भी है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, टैली का. तो हमने सोचा कि इनको कुछ डिजिटल किया जाए, और यहाँ से किराना स्टोर के लिए काफ़ी पेमेंट्स हो रहे हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है. तो इसमें माल जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, लेकिन डाटा नहीं जा रहा है. तो अपन इसमें घुसते हैं और कुछ करेंगे. लेकिन जब हम आए इसमें पहले, तो फिर रियलिटी देखी जाए तो मिनट यू गो बिलो ऑर्गेनाइज सेक्टर फिर बहुत डिस्करेज होता है आदमी कि यार इनमें क्या, कौन माथा फोड़ी करेगा इसके अंदर में. लेकिन अगर कुछ डीपली सोचा जाए तो आधार कार्ड आने से बैंकिंग का सिस्टम थोड़ा इजी हो गया. आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो अपने थंब से, इससे उससे, या एड्रेस चेंज करना है. उसी तरह से पेमेंट्स, आप रिक्शा विक्शा के पेमेंट भी मोबाइल से कर सकते हो आजकल. पेमेंट्स हैज बिकम वेरी इजी. तो जीएसटी जो है ये इसको सबको मॉडर्नाइज कर देगा, इन सब चीज़ों को खरीदना, बेचना, उसके ऊपर लोन लेना, जो भी है पेमेंट्स करना. तो इससे अगर हम इंस्पिरेशन ले तो बोले पॉसिबल है कि नहीं है. तो इसका एक प्रूफ इस दुकान में भी है. ये चाय वाला है अपने वाशी स्टेशन के बाहर, एवले चाय करके, यहाँ पर हमारा ऑफिस वाशी में है. तो वहाँ पर आप क्यूआर कोड से पे कर सकते हो. कितने कप बेचता है वो दिन में? 3000 कप. व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ कप? 10 रुपया. उसमें से 50 पैसा जीएसटी भी जा रहा है. मैं बोला आपका प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्यों करते हो, कैश में क्यों नहीं लेते? तो बोले सर इसमें हमको जब इनवॉइस बनता है तो सब बैंक मेरे पीछे पड़े. बोले तुम एक्सपांड करो, तुम लोन ले लो तो बोले इनवॉइस बनाना बहुत ज़रूरी है. और जब आप परचेस करते हो, शुगर परचेस किया उसने, जो पॉट्स पैन जो भी खरीदी किया, मिल्क खरीदी किया, उसके ऊपर जो भी टैक्स भरा है उसको रिफंड मिलता है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अवॉइड टैक्सेस. और इस तरह के जो पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, इट इज़ अ लार्ज स्केल. फिर बॉटम ऑफ द पिरामिड में इतना पैसा है इसके पास में, गॉड इज़ ब्लेस्ड हिम. आई थिंक द सेम स्टोरी गोज, हमको MBA स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि यूनिलीवर एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, they don't make as much profit by selling fancy shampoo. ज़्यादा पैसे बनते हैं इस सैचे के ऊपर. और वो सैचे गरीब आदमी खरीदता है, उसका आधा यूज़ करता है, आधा कल के लिए रखता है. बट दैट इज़ ऑल दे कैन बाय. 5 रुपये का अगर ये बड़ा वाला लिया तो उसको पता भी नहीं कहाँ रखना है, काम पे जाऊँगा तो ये गोल हो जाएगा यू नो. सो दे आर बाइंग लिटिल थिंग्स. सो बॉटम ऑफ द पिरामिड में इस तरह का जो आदमी है जो क्लीनिंग करता है, बोले कौन उसके ऊपर ध्यान देगा, क्योंकि ये तो खाली 15,000 कमाता है, 20,000 कमाता है. लेकिन ऐसे 30 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ लोग हैं तो हम इंडिया की जब सक्सेस देखते हैं तो वी टॉक अंबानी, अदानी से लेके टॉप 20% लोगों की बात करो, कुछ करो जो प्रोफेशनल्स हैं, बट दैट इज़ नथिंग. उसके नीचे जाओ, हाफ द कंट्री इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक बूम एंड इट इज़ ऑल वेटिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज. तो ऊपर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड. लेकिन अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड में अगर कुछ बिजनेसेस किए जाए तो यू आर अपलिफ्टिंग पीपल, प्लस यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स एंड द नंबर्स आर ह्यूज, है ना. तो इसके कुछ एग्जाम्पल, ये सोचते सोचते हमने सोचा कि कुछ डिजिटाइज किया जाए कॉमर्स, कुछ ऐसे बिजनेस बनाए जाए जिसमें डिजिटाइजेशन हो. बड़ी बिजनेस बनानी है तो आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, टैक्सेस वैक्सेस जो भी है बराबर से होने चाहिए. और SME के ऊपर फोकस करेंगे, स्मॉल मीडियम स्केल के ऊपर. और कुछ पार्टनर्स ढूंढेंगे जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं. कैसे पार्टनर्स? जो लोग क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, कुछ बैंक्स हैं, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. तो इस हिसाब से हमने जो कोशिश शुरू की 5 साल पहले,
सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी अपने पास 5-6 बिजनेसेस हैं यहाँ पर जो SME के ऊपर सोल्यूशन दे रहे हैं। इसका मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा 1-2 पेजेस के अंदर में। हाँ, तो ये लोगो जो है ये टर्किश कंपनी है, हमने उसको बुलाया ये परचेस सेल करने के लिए, एंटरप्राइज सेल, छोटी कंपनी का सेल, बड़ी कंपनी का सेल, लेकिन बहुत डिफिकल्टी हुई। बोले यार ये सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो सब वाइट हो जाएगा और अभी कौन इसके पीछे पड़ने वाला है, ट्रेनिंग कौन करेगा। तो सॉफ्टवेयर बेचना इतना ईजी नहीं है, लेकिन हर एक को जो GST के नोटिस आने लगे और परचेस टैक्स में क्रेडिट नहीं मिल रहा था, उसके लिए टैक्स जीनी नाम की एक कंपनी बनी। इसको काफ़ी बिजनेस मिल रहा है बिकॉज दे हैव टू हेल्प टैक्स फाइल कैसे करना और रिफंड कैसे लेना। लेकिन जितनी छोटी कंपनियां हैं जो कंप्लायंट नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसी कंपनी है इंडिया फाइलिंग जो इन कंपनियों को कंप्लायंट कर सकती है। किसी को नया फ्रेंचाइजी खोलना है तो उसका सही बिजनेस ओपन करना, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत बिजी होते हैं, उनकी फीस भी ज़्यादा होती है। तो लो बजट में कंपनीज बनाना, किसी का एयर कंडीशनिंग का काम है, किसी का इलेक्ट्रिशियन का काम है, बोले कंपनी बनाओ, तो कंपनी बनाने का उनको डर लगता है। तो इंडिया फाइलिंग कंपनी जो है, जो छोटी छोटी कंपनियां बनाने में छोटे बजट पे काम करती है, और ब्रांच एक्स में हमारा काफ़ी काम चल रहा है, जो एक तरह से बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है छोटे लेवल पे। तो इनमें से 1-2 का मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इंडिया फाइलिंग जो है, इसका नया नाम EQL है, और हम बम्बई से गए चेन्नई, चेन्नई से गए मदुराई, मदुराई से साउथ में इधर राजपल्लम नाम की जगह है, वहाँ पर ये 500 बच्चियाँ जो हैं जो ऑनलाइन कंपनी फॉर्मेशन करती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करती है, कुछ करते हैं। अभी इनका सेंटर यहाँ भी खुला है और यहाँ भी खुला है। और ये लाइनल चार्ल्स जो है इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बोला सर 10 साल में अपने को कोई मिलने इधर आया ही नहीं मैं क्यों गया यहाँ पर? बोला अगर अपन किसी कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो कंप्लायंट नहीं है तो फिर अपना भी नुकसान है उसमें। तो उनको कंप्लायंट करने के लिए किस तरह से किस कंपनी का सपोर्ट लिया जाए। फिर टैक्सेस का जो नया रूल है उसको अटैक करने के लिए टैक्स जीनी ने कुछ टेक्नोलॉजी बनाई। फिर टेक्नोलॉजी आप बेच नहीं सकते, हमको एक्सपीरियंस था, तो हमने कहा बेहतर जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक ऐसा मैन का फोटो लगा दे यू हैव टू ऑफर दिस एज अ सर्विस, है ना। यू कैनॉट जस्ट से टेक माई टेक्नोलॉजी और सब आपका हो जाएगा। तो हमेशा सब लोग कहते हैं कि फाइलिंग करना चाहिए, फाइलिंग करना चाहिए, GST फाइल करो। फाइलिंग करने का इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेन थिंग इज आपके पास डाटा किधर है, डाटा की क्लीनिंग करना, आपका सप्लायर का इंफॉर्मेशन, आपका प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है। तो द फोकस नीड्स टू बी ऑन गैदरिंग डाटा, और उसके बाद में फाइलिंग होगी। और आपने फाइलिंग किया, फिर रेकन्सिलिएशन होता है कि आपके काउंटर पार्टी ने क्या फाइल किया। जब आप कहते हो कि हमने कुछ खरीदा, 15 तारीख को हमने एक सप्लायर से कंप्रेसर खरीदा या टेलीफोन खरीदे और कुछ एक्सेसरीज खरीदे, तो ही हैज़ टू रिपोर्ट कि हमने सेल किया। आपका परचेस और उसका सेलिंग इन्फॉर्मेशन अगर मैच नहीं होता है तो आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आई एम सेइंग इंडिया हैज़ मेड इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ सॉलिड। जब ये चलेगा परचेस सेल का इन्फॉर्मेशन तो कंप्लायंस सही होगा और उस डाटा से काफ़ी इंटेलिजेंस मिलेगी, और फिर इसमें सब वेंडर लोग की इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें हम लोग पढ़े इसलिए कि हम बोले कॉमर्स में घुसना है, कॉमर्स में बहुत अभी टेंशन है आजकल, हम कुछ सीख लेंगे, इंटेलिजेंस आएगी, जो भी है। तो इस जर्नी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके अच्छे कस्टमर भी मिले। आदित्य बिरला ग्रुप के कस्टमर हैं, फोर्ड कंपनी है, टाटा मोटर्स कंपनी है। अल्टीमेटली सब लोग को यही चक्कर है कि हमारा जो परचेस इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से हम सही तरह से रिपोर्ट करें और ये टैक्स का हम क्रेडिट ले लें। तो मैं आई डोंट वांट टू ड्वेल टू मच ऑन दिस GST, लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं इससे मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि इन चेंजेस से आपका परचेस सेल का ट्रांजैक्शन जितने हो रहे हैं $3 ट्रिलियन के, वो सब डिजिटल हो जाएंगे। आपके यहाँ पर भी फतूरा बनता है, फिर ई फतूरा है, उस तरह से यहाँ भी ई इनवॉइस है। आपने आप किसी से व्यवहार किया तो इनवॉइस पहले हम बोले भेजता हूँ, अभी नहीं भेजने का है, पहले गवर्नमेंट को भेजने का है फिर भेजने का है, नहीं तो अदरवाइज इट्स नॉट वैलिड। तो डिजिटाइजेशन विल हैपन इन इंडिया लाइक नोवेयर बिफोर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर घुसने में, और उससे लोगों को क्रेडिट मिले, कुछ मिले, लेकिन अल्टीमेटली ऑल बिजनेस इज अबाउट मनी। और छोटे बिजनेस में फाइनेंशियल के बहुत ट्रबल है।
तो ये ब्रांच एक्स से हमारा कांटेक्ट हुआ सितंबर 2021 इन कोविड। कुछ लोग हमारे से पहले से बात कर रहे थे, लेकिन हमने कभी इसमें ये नियो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि सब फिनटेक वाले माइक्रो फाइनेंस में घुस जाते हैं एंड माइक्रो फाइनेंस इज़ अ गुड इंडस्ट्री, ऐसे हम नहीं कह रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने लोन दिया तो कलेक्शन की मारामारी है, और कितना भी आदमी ऑनेस्ट होवे, इंटेंशन होवे, इट इज़ वेरी हार्ड। तो डिलिंक्वेंसी बढ़ती है, तो लोन देना, ये करना, वो करना। तो हमने कभी फिनटेक में इसलिए इंटरेस्ट नहीं लिया कि बोले कि माइक्रो फाइनेंस नहीं करना है हमें, फिर देखा जाए कोई और कर ले। फिर समझा कि नियो बैंकिंग वाले जो हैं ये कमीशन पे काम करते हैं, खास करके रेमिटेंस। अगर आप बम्बई में काम कर रहे हैं, कोची में काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली यूपी में है, बिहार में है, migrants to send money in many ways. We are sending money from here, from Kuwait to your families and so on. तो ये हर एक का काम करने का है जो कोई पैसे भेजने हैं। तो ब्रांच एक्स इज़ अ रेमिटेंस कंपनी, और उनसे हमारा जब कनेक्शन हुआ तो बोले हमारा एक विज़न है कि हम कार्ड्स दे दें, और एक कार्ड नहीं 2 कार्ड देने चाहिए। तो मेरी जेब में है एक ग्रीन और एक पिंक, ये राजा और रानी ऐसा ब्रांडिंग किया हुआ है। तो बोले आपको पैसा भेजना है, पैसा मत भेजो, घर में एक कार्ड छोड़ के आओ। बोले मेरा फीस भरी है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर कैश लोड किए, वो वहाँ जाके उसने स्वाइप कर दिया, जॉब इज़ डन। तो आपको घड़ी घड़ी जाकर या रेमिटेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का कुछ विजन था। इसके ऊपर कुछ कार्ड की इंफॉर्मेशन है, एक्सपिरेशन डेट है, इट कैन वर्क फॉर वॉट एवर ऑनलाइन शॉपिंग, बाइंग, जो भी है। तो टेक्निकली ये एक तरह का वॉलेट है, आप पैसे इसमें डालो, इससे निकालो या इससे निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो चाहे तो एटीएम में जाके कार्ड डाल दो, एटीएम से निकाल लो। तो ये पहले जो एजेंट टू एजेंट ट्रांसफ़र थे या हवाला सिस्टम था या जो भी था, राइट और रॉन्ग, ये सब में बड़ी दिक्कत आती थी, पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा। तो इस तरह से नाउ यू कैन पुट मनी इन दिस। तो ये अभी इंडिया में ही चल रहा है, इट्स नॉट हियर। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और अब्दुल्ला भाई ने भी कुछ आइडियाज़ दिया हमें कि इसको किस तरह से फ़ॉरेन में भी यूज़ किया जा सकता है, पता नहीं, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन अभी आज की तारीख में ऐसा, ये जो शॉप है ये मोबाइल का शॉप है, इसको आप कह सकते हो ब्रांच। कोई भी आदमी, कामगार आदमी हो, यहाँ आएगा, वो बोलेगा यार मेरा कैश है ना, इसको लोड करके दे दे। तो ये आदमी इमीडिएटली इसमें लोड करेगा, आपको OTP आ गया, आपका कार्ड तैयार है, और आपको ये कार्ड किसी को देना है दे दो, आपको फैमिली को दे दो, वाइफ, सिस्टर, मदर, व्हाटएवर, एंड इट वर्क्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए 2-3 स्लाइड्स हैं मेरे पास। इसको जब सेट करते हैं तो पहले आपको पूछा जाए कि आपको कौन सी लैंग्वेज है, बंगाली, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, आसामीज़, उड़िया, आगे जाके अरबिक, टर्किश, बर्किश, स्पेनिश, ये सब प्लानिंग चल रही है, समझे ना। सो यू कैन यूज़ द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, और आपको ऑनलाइन समझता है कि आपके कितने पैसे हैं, आप ऐड करो, या डिटेल में देखो कि कहाँ पर टैक्सी को कितना खर्चा हुआ, डिनर को कितना खर्चा हुआ, मर्चेंडाइज के लिए कितना हुआ। आप बिल पेमेंट कर सकते हो इससे। और ये बटन है अलाउद्दीन का चिराग, ये अगर चिराग ये बटन दबाएं तो एक तरह की जीनी, मतलब वेब चैट आ जाती है। ये यहाँ पर हमने स्क्रीन दिखाया बंगाली में, आपसे बंगाली में बात करेगी, तो आप हिंदी में बात कर सकते हो कि पैसा घर भेजो। तो बोले पिछले महीने 6,000 भेजा, अभी कितना भेजना है, तो आप बोल सकते हो 7,000 या 6,000 या 5,000, जो भी है। तो आपको मोबाइल का एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। हम सब जानते हैं कि सीरी या अलेक्सा बोले स्टार्ट म्यूजिक, अरे स्टार्ट म्यूजिक व्हाट, पैसा घर भेजो, बोलो दैट्स बेटर। इट्स एक्चुअली यू कैन यूज़ वॉइस कमांड एंड मेक बिजनेस ईजी। अभी आप दुकानदार हो, वो बोले ERP यूज़ करो, नहीं हो रहा है उसको। अभी क्या बोलेगा, साबुन कितना है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जॉनसन जॉनसन शैम्पू डू आई हैव, अच्छा 3 पैकेट और ऑर्डर कर दो, बॉक्सेस, जो भी है। So you can make purchase and sell transaction by talking to the machine। और अभी ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो बोले ये कार्ड तुम कैसे बेचोगे, राइट। तो अभी ये कहानी शुरू हो चुकी है। दिस इज़ अ स्टोर आउटसाइड ऑफ कैलकाटा, वहाँ पर ये काउंटर वाला लॉटरी भी बेच रहा है और हमारा राजा रानी कार्ड भी बेच रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू पीपल। बोले समझाएंगे कैसे, समझाएंगे बड़े शहर में नहीं, उनके गाँव में जाके समझाएंगे। ये गांव मतलब हमारे गांव इनसे बहुत एडवांस है, एकदम ग्रास रूट, एकदम ग्रास रूट।
अभी ये गांव है सारण डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वेस्ट बंगाल में। यहाँ के लोग किसी तरह से उनका कनेक्शन बना है कोची केरला में तो जब वो केरला में जाएगा और पैसा भेजेगा तो बोलेगा वहाँ ब्रांच एक्स वाला कैसे पैसा पहुँचेगा, तो बोले कोई बात नहीं, उधर आपका एजेंट है, तो वहाँ का जो भी शॉप है वहाँ पर आपका काम चल सकता है। तो ये मतलब एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, कुछ कोशिश है। मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए आता है, फॉरगेट हाउ मच मनी वन कैन मेक और नॉट, ये अलग बात है जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन यू आर ट्राइंग टू चेंज लाइव्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। वो ऐप में थोड़ा एजुकेशन भी है बोले आपको एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया, आंसर किया तो आपको 50 रुपया बख्शिश जो भी है रिवॉर्ड, नहीं तो बोले यूट्यूब देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, अमिताभ बच्चन और व्हाटएवर, शाहरुख खान। तो पीपल आर वेस्टिंग देयर लाइव्स एंड देयर इज सो मेनी गुड एंड बैड थिंग्स ऑन ऑनलाइन। तो उनको किसी तरह से चैनलाइज भी किया जाए, और उनको बिजनेस चाहिए, लोन चाहिए, तो इनको कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए तुमको एक हुक चाहिए। तो हुक इज दिस कार्ड। अगर ये हमने 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों को बेचा, यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप उनसे जान सकते हो कि भाई इसमें इलेक्ट्रिशियन लोग कौन है, प्लम्बर लोग कौन है, आप उनकी कम्युनिटी बना दो। तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी इन माई माइंड इज़ नॉट हिंदू मुस्लिम्स व्हाटएवर, इट इज़ बाय प्रोफेशन। तो बोले इलेक्ट्रिशियन लोग की एक कम्युनिटी बनाते हैं, व्हाट एवर द रिलीजन में भी। बोले आप 30 एम्पेयर का एंकर स्विच लेते हो, कितने में लेते हो, बोले 380 रुपया, मैं 250 में देता हूँ, मेरे से लोगे क्यों? क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर अपने पास है, कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, अब्दुल्ला भाई नहीं करेंगे, सलीम भाई नहीं करेंगे, आप में से ही कैप्टन बनाओ कोई तो भी आप बाय द पीपल फॉर द पीपल, यू कैन ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। इसके ऊपर बड़ा एंकर से बात करने को हम लोग करेंगे, तो बोलेंगे यार मैं आपको इतने 11 लाख लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाईज का बिजनेस करता हूँ, क्या डील करते हो हमारे साथ? तो हम बेस्ट प्रोक्योरमेंट आदमी को ढूंढ सकते हैं, जो HVAC जानते हो, जो भी जानते हो। वी डोंट डू इट ऑल आवरसेल्व्स, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। एक तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर आपको डोमेन नॉलेज चाहिए उस फील्ड के अंदर कि इलेक्ट्रिशियन की लाइफ में क्या क्या चलता है। वो बोले उसको ट्रेनिंग भी नहीं है, उसको पता नहीं अर्थिंग कहाँ पर हो रही है, वो कहीं फायर उसका वो ठीक से वो जंक्शन बॉक्स नहीं बना रहा है, तो उसको आप स्किल सेंटर में भेजो। यू कैन ऑल्सो स्कोर देम, जैसे ऊबर ड्राइवर के ऊपर स्कोरिंग हो रही है कि ये 4.8 है और ये 3.5 है, ये डील कैंसिल कर दो, इसको बुलाओ। तो उस तरह से उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, उनको अपग्रेड भी किया जाए। तो माई पॉइंट इज दिस इज गुड बिजनेस एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ वगैरह वगैरह। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। तो ये जो कलेक्टिवली कोई भी बिजनेस है, ये एक दूसरे को हेल्प करें, तो देन यू आर एड्रेसिंग द SME इन अ होलिस्टिक मैनर। सबसे पहले उनको लोन चाहिए, तो हम तो लोन नहीं देते, तो ना नहीं बोल सकते। मे बी वी कनेक्ट देम टू द पीपल वंस वी नो कि जिसका कितना बिजनेस है, उनके ट्रांजैक्शन सही है, आदमी शराबी नहीं है, कुछ नहीं है, you will connect them to a lender and give them the loan or give them working capital। तो इस तरह की कहानी जर्नी शुरू करते करते कुछ इन्वेस्टमेंट हुए हैं, हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस मिला इंडिया में। एक क्लब डेंटल है, डेंटल चेन जो बम्बई में नहीं है, इट स्टार्टेड इन दिल्ली एंड देन इट वेंट टू साउथ हैदराबाद, बैंगलोर वगैरह। इसके 350 क्लिनिक्स हैं और इट इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो इनका एस्पिरेशन है कि 600 क्लिनिक बने। 600 क्यों? 600 क्लिनिक में इट विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें से एक CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर निकला, बोला हमको मॉम्स बिलीफ बनाने का है। मॉम्स बिलीफ इज चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, स्पेशल नीड, जिन बच्चों को थोड़ी स्लो होता है, स्टटरिंग है, कुछ है, तो उन सबको ट्रेनिंग देने के लिए मॉम्स बिलीफ बना है। तो मैंने इनको सपोर्ट किया, बोला चलो तो आपके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपन भी कुछ सीखेंगे, डॉक्टर विल अंडरस्टैंड बेटर। कि न्यूरोपीडियाट्रिक डॉक्टर लोगों से भी कुछ कंसल्टिंग की। दिस बिजनेस हैज़ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोन सो गुड। इसमें 11,000 फैमिलीज एनरोल्ड है ऑनलाइन, और 100 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं हमारे, थेरेपी सेंटर्स। तो इसमें यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला 2019 में इस बिज़नेस को, और US में अभी इसका पायलट चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ अगर छोटी भी शुरू की जाए और उसको किसी पाथ में लिया जाए, इट कैन बिकम वेरी बिग। ओवरनाइट तो कोई सक्सेस है नहीं, इट मे टेक 5 years 10 years, हु नोज, बट मेनी ऑफ दिस बिजनेसेस में लास्ट
बियॉन्ड आवर लाइफ टाइम। तो हमको देखना नहीं कि इसमें अभी आज कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ध्यान तो रखना है। तो माई सिस्टर व्हेन आई स्टार्टेड दिस, फिरोज़ा वो बम्बई में है, बोले अफजल खुलो दे लो, है ना, अभी इसको नहीं है, राइट। अफजल हैज गॉन बैड, बोले अमेरिका छोड़ के आया और सब पैसे लगा दिया और कुछ क्या पता नहीं। अभी बोलती है अरे वो मेरे को माउस ब्रिज का नंबर भेजना हो, मेरे को फ्रेंड को भेजने का है। तो दे कैन सी इट नाउ कि कुछ कुछ स्टोरी बन रही है। तो इसमें ज़्यादा हमने पब्लिसाइज कभी किया नहीं, लेकिन टाइम हैज़ कम टू सीक हेल्प, get people involved and see how we can grow these businesses better. You know, इनकी हर एक की एक एक कहानियों को भी सीखा जाए। हलाल बॉक्स is about e-commerce business. Nick is about natural ice cream. इनका सीरीज भी हुआ रिसेंटली। JM Financials are investing in Jungle Ventures from Singapore, और इनका सीरीज डी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, you know, we are playing some investment banking tricks here and there. तो जो भी है, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ब्रांच एक्स। वाई? क्योंकि ये जो है मॉम्स बिलीफ, इट इज़ कनेक्टेड टू वेरी स्मॉल पीस कम्युनिटी। और ये जो है डेंटल इज़ अगेन, आइसक्रीम तो ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन ब्रांच एक्स इज टचिंग लाइफ ऑफ एवरीवन। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए एजेंट्स बनेंगे, और शॉप जो है उसको एजेंट कहते हैं। अभी कितने एजेंट्स हैं? 3000। बनाने कितने हैं? 98,000। इंडिया में कितने? बम्बई में कितने हैं? 0। बिकॉज वी आर राइट नाउ ओनली इन द साउथ, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। लेकिन बम्बई का फर्स्ट एजेंट अपॉइंट हो चुका है। तो दिस कैन ईजिली गो ऑल्सो इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स एंड सो ऑन। एंड इसके लिए वाई डू वी लाइक द नेटवर्क? क्योंकि हर एजेंट इज़ लाइक अ प्रॉफिट सेंटर। तो इनडायरेक्टली यू आर क्रिएटिंग स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेसेस, और उनको जो भी है एक तरह से इनडायरेक्टली वो जॉब भी मिल गया। अगर उनका मोबाइल शॉप है, यू कैन गेट इन्वॉल्व इन हाउ दे बाय देयर एक्सेसरीज, हाउ दे बाय देयर इन्वेंटोरी, और वो भी सप्लाई चेन वगैरह जो है उसका। सो एक बिजनेस के अंदर में मल्टीपल बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे ये खेल खेला जाए पता नहीं, अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। तो इसको अगर आगे देखा जाए तो एक क्वेश्चन वही भी आता है ना फाइनेंशियल के लिए। तो जस्ट टू गिव यू अ वे टू थिंक, राइट। तो कोई भी बिजनेस पहले कंसेप्चुअलाइज करते हैं तो बहुत रिस्क है, तो रिस्क कैपिटल लगता है इसमें। तो मॉम्स बिलीफ में हमने रिस्क कैपिटल लगाया, और फिर हमने सोचा कि 1 साल तक बोला पायलट करो, मेंटल हेल्थ है। और अगर 1 साल के बाद में 500 फैमिलीज़ ने अगर कह दिया कि हम इससे खुश हैं, तो बोले और जाएंगे, कुछ बढ़ाएंगे इसको। अगर 500 फैमिली ने कहा कि हम खुश नहीं हैं, तो बन, स्टोरी क्लोज। लॉस तो लॉस, जो भी होवे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्क कैपिटल, और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा गट्स भी चाहिए, थोड़ा एबिलिटी टू स्पेंड मनी भी चाहिए। फिर बाद में आता है सीड कैपिटल। समझो कि कोई भी बिजनेस को फिर टेस्ट करना। अभी इसमें रेमिटेंस था, इस बिजनेस में पैसे भेजना, कार्ड नया प्रोडक्ट बना, तो हमने इसको सपोर्ट किया, बोले चलो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको टेस्ट करेंगे। इसके 2000 कार्ड पहले बने, टेस्ट किया, कुछ लेसन मिले, फिर 20,000 कार्ड बने। अभी बोले ठीक है, अभी हो गया, तो दिस प्रोडक्ट इज डन। नाउ ग्रोथ कैपिटल, अभी इसको स्केल करना है। स्केलिंग में भी कभी कभी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन एक तरह का एक्सपीरियंस चाहिए कि भैया कि क्या रिस्क अपन मोल रहे। खाली बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन आई नेवर टच्ड। आई सेड व्हाट द हेल, पता नहीं वो क्या चीज़ है। यू नो, वो स्टॉक है क्या, बॉन्ड है क्या, उसके पीछे क्या है। अभी एवरीबडी, माय किड्स बॉट बिटकॉइन, बोले डैड यू डोंट नो, यू आर ओल्ड फैशन। तो अभी सब लोग का मतलब, सो चक्कर ये है कि यू नो ये रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए। तो लोगों ने पूछा यार तुम क्या करते हो अभी, ये जो कर रहे हो 5 साल से, तो आर यू एन एक्सेलरेटर? एक्सेलरेटर मतलब नया बिजनेस बनाना। तो नहीं है एक्सेलरेटर, लेकिन कुछ हैप्पी टू सपोर्ट सम बिजनेसेस। समझो कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। बोले आप वेंचर कैपिटल हो क्या प्राइवेट इक्विटी? बोले नहीं अपन नहीं है, वो तो और चीज़ है। यू रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स एंड यू नीड टू बी बिग फंड मैनेजर। और इनके कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। उनका रिस्ट्रिक्शन क्या है? दे रेज मनी, और उनको IRR मतलब उनका रिटर्न जनरेट करना होता है, उनका स्टार्ट और एंड है। सो दे वांट टू बिल्ड अ बिजनेस एंड एग्जिट। तो हम कहें अच्छे बिजनेस में से एग्जिट क्यों करना है?
अभी कुछ ऐसे लोग हैं वॉरेन बफेट वगैरह जो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसे कुछ ना कुछ तो बाहर निकलने चाहिए उसमें। तो आई एम नॉट अपोज टू एग्जिटिंग, लेकिन वीसी और पीई को बाय कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट एग्जिट, क्योंकि उनके इन्वेस्टर की कंडीशन लगी हुई है कि आप 4 साल या 5 साल में निकल जाओ। तो बोले अच्छा है तो अच्छी और अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी भेज दो, निकल जाओ तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो हम वीसीपी का फ्रेमवर्क पसंद करते हैं, बट आई डोंट वांट टू बिकम वीसीपी। फिर एक नया टर्म निकला है आजकल, स्पैक, काफ़ी लोगों को पता होगा ही। स्पैक इज़ लाइक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। कुछ लोगों ने बहुत से पैसे जमा किए, बोले बाद में इसमें अच्छी अच्छी कंपनी डाल के पैसे बनाऊंगा, ये बकवास, इट्स नॉट गोना हैपन बोले हाँ हम हेल्थ केयर लेके स्पैक बनाएंगे, फिर हम क्लिनिक्स मंगाएंगे, हम कुछ करेंगे, नहीं हुआ तो कुछ और तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट गेम। तो आई नेवर बॉट इनटू दिस। एक तरह से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहा जा सकता है। अल्टीमेटली यू डू नीड मनी, यू नीड सम गवर्नेंस। तो हम कुछ फ्रेंडली कैपिटल यूज़ करते हैं, बट अभी टाइम आ गया कि कुछ कोलैबोरेट करें फंड्स के साथ में। तो आई वाज हियर फॉर सम मीटिंग्स एंड काफ़ी लोगों से बातें हो रही थी कि यार इन बिजनेसेस को अगर बड़े लेवल पे लिया जाए तो किस तरह से उनको फंड किया जा सकता है। तो एनीवे दैट्स अ डिस्कशन विच द एक्सपर्ट्स विल हेल्प अस। लेकिन विजन हमारा ये रहा कि फाइंड बिग प्रॉब्लम्स, बिजनेस ऐसे बनाना है जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। मॉम्स बिलीफ इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ब्रांच एक्स इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीपल, halal box is solving a problem of giving hygienic food at an affordable rate. कोई भी बिजनेस का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस दैट डिड नॉट एक्साइट मी, किसी ने हमें प्रपोजल दिया, बोले यार मेकअप कॉस्मेटिक्स के लिए ई-कॉमर्स करेंगे। तो बोला और बताओ, तो बोले उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वेरी प्रॉफिटेबल, उसमें EBITDA काफ़ी है। आई सेड नॉट इंटरेस्टेड। तो बोले यार प्रॉफिट है, इतना रिकॉर्ड है, आपको क्या चाहिए इसमें? तो बोला प्रॉब्लम एक्साइटिंग नहीं है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? बाय गिविंग मेकअप टू सम ब्यूटीफुल पर्सन टू लुक इवन ब्यूटीफुल डजंट एक्साइट मी। इट्स बेटर टू पुट मनी इनटू अ ब्रांच एक्स, नहीं तो मॉम्स बिलीफ, नहीं तो क्लब डेंटल, जिससे मोर एसेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। या बोले कोई सोशल मीडिया बनाएंगे, फेसबुक बनाएंगे, आप कैट भेजो, हम डॉग भेजेंगे, कितने लाइक आए, doesn't excite me तो हमको मकसद देखना चाहिए कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। और एक वो जिद आ गई है, समझो जीई के एक्सपीरियंस से कहो या IIT के एक्सपीरियंस से कहो, बोले प्रॉब्लम करना है तो बोले बड़ा करेंगे अगर फेल हुए तो भी एटलीस्ट यू आर ट्राइंग समथिंग बिग। छोटा प्रॉब्लम एक स्मॉल लेवल पे करने में इतना मज़ा नहीं है। तो इट्स लाइक अ चेस गेम। तो आई ट्राई टू फोकस ऑन बिग प्रॉब्लम्स। और एक तरह का लेबोरेटरी चाहिए कि अपने को सब आता है नहीं, bring the experts, learn, experiment with it। फिर उनको सॉल्व करने के लिए बिजनेस बनने चाहिए, नेटवर्क ओरिएंटेड बिजनेस बने, SME बिजनेसेस में आए, लेट्स से देयर बी सम जॉब्स। अगर हमने हेज फंड खोला और $2 बिलियन जमा किए, nobody might give us, but anyway assume you can make a lot of money but you're not creating any jobs I rather create a business जिसमें अपने को 20 लाख फायदा होवे, लेकिन 3,000 लोग का जॉब निकले, 30,000 लोग का जॉब निकले, 3 करोड़ लोग का जॉब निकले नॉट बाय अस, बाय देमसेल्व्स। इस तरह का जो है, सो यू हैव टू बिल्ड बिजनेसेस दैट अपलिफ्ट अदर पीपल। ये हमारा विजन रहा इसमें। और प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है, एथिकल प्रॉफिट। जब हमने मॉम्स बिलीफ बनाया तो हाफ द पीपल सेड यार NGO है क्या? तो बोले क्यों, दिस प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू पुअर पीपल हमारे बच्चे भी है, स्टटरिंग करते हैं, कुछ करते हैं। तो इट इज़ यू मस्ट चार्ज, ताकि तुम रिसर्च डेवलपमेंट कर सको, कुछ टेक्नोलॉजी लगाओ उसके पीछे, यू कैन हायर गुड पीपल, अर्न प्रॉफिट। बाद में अगर कोई पुअर है, कुछ है, यू कैन ऑलवेज सब्सिडाइज देम, यू कैन गेट CSR मनी, एंड एट द एंड इफ यू डोंट लाइक यू कैन ऑलवेज डोनेट ऑल योर मनी इफ यू वांट। लेकिन बिजनेस मॉडल सही होना चाहिए। सही बिजनेस मॉडल में इट शुड हैव प्रॉफिट्स। एंड NGO अगर चलाते हो तो डे 1 आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। बोले ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन यूज़ कर रहा है? आपने टैक्स यूज़ किया, बोले देखो NGO का पैसा टैक्स यूज़ कर रहा है, अरे जाएगा मार्केट में, कैसे जाएगा आदमी तो इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। उसके लॉज भी बहुत टफ हैं। तो हम NGO के फेवर में, आई एम नॉट अपोज टू NGO, बट आई हैव चोजन नॉट टू बी एन NGO, राइट। और फिर अल्टीमेटली आपको काफ़ी इन्फ्लुएंसर चाहिए।
अकेले कुछ कर नहीं सकते, मतलब समझे जो भी है, तो यू हैव टू यूनाइट पीपल। आजकल बड़ा वर्ड चलता है डिसरप्शन। डिसरप्शन मतलब उसको मार दो आप जीतो। इट जस्ट इनसेंसिकल, इलॉजिकल। अभी हम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं हलाल बॉक्स में, तो बोले यार तुम कसाई को मार दोगे। बोले क्यों मारेंगे? हम कसाई के पास गए, बोले तेरा प्रॉब्लम क्या है? तो बोले मेरे को ज़बा करने का आजकल तकलीफ़ हो रहा है और मंडी में जाके प्राइस वेरी होता है। बोले कोई बात नहीं, हम लोग होलसेल में कारकस ला के तुमको देते, तुम बेचो, लेकिन हमारा पैसा आना चाहिए। अभी वी कांट रिलाई ऑन देम टू पे अस। तो हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट अरेंज करा दी, जय किसान फाइनेंशियल व्हाटएवर सर्विस से, ताकि दे कैन पे अस। बट यू हैव टू कैरी दोस कसाइज विथ, उनके पास कस्टमर्स हैं, उनको डे वन आप गुल नहीं कर सकते कि बोले सब ऑनलाइन हो जावे। तो ये तरह से जो भी है, तो यू हैव टू हैव एन इंक्लूसिव अप्रोच। समटाइम्स सम पीपल विल गेट हर्ट बट मेनी अदर्स विल बेनिफिट। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। इट ब्रिंग्स अस बैक टू द एजेंडा कि अपलिफ्ट करना है तो क्रिएट जॉब्स। क्रिएट जॉब मीन्स बिल्ड बिजनेस। बिल्ड बिजनेस मतलब आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने हैं जिसका मॉडल नेटवर्क वाला हो, जिसमें लॉट्स ऑफ पीपल कैन वर्क, लॉट्स ऑफ बिजनेसेस कैन इमर्ज। और ये एक तरह का जो लर्निंग जर्नी है वो चल रही है और इंडिया में चल रही है, बट इट इज़ द एस्पिरेशन इज़ ऑल्सो टू ब्रिंग इट अब्रॉड। तो किसी न किसी तरह से द ब्रांच एक्स शुड कम टू जीसीसी, किसी न तरह से मॉम्स बिलीफ शुड कम टू जीसीसी। वी ट्राई टू बाय अ सेंटर इन दुबई। तो कोविड का टाइम था, वो कफील था, ही अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे। तो फिर हम लिए नहीं, फिर बोले चलो यूएस करते हैं, कुछ दूसरे कनेक्शन जम गए। बट अल्टीमेटली जो बिजनेसेस हैं, दे शुड बी एबल टू grow global. So I will go back to this slide and wait here for question and answer. एक दो कुछ क्वेश्चन, काफ़ी टाइम लिया, काफ़ी, and I don't pretend to come across as lecture giving. एक शेयरिंग है एक तरह से, और all kind of feedback, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, good bad जो भी है, privately publicly, all feedback is welcome, you know. And but alhamdulillah, you know, it is a एक तरह का समझो अपॉर्चुनिटी भी है जिसको हमने सीज़ किया। हमने कहा कि देयर वर मेनी गुड जॉब्स। 5 साल से विदाउट पे के काम करना इज़ नॉट ईजी, लेकिन हम बोले अब नहीं करे तो फिर कौन करेगा। तो मेरा भाई बोलता है यार 5 साल से इतना जॉब छोड़ दिया तुमने बड़ा वाला और ये कर रहे। तो बोले साबुसदी का नाम सुना है जहाँ पर हमने स्कूलिंग की? बोले साबुसदी कभी देखा है नहीं। तो कोई तो भी आदमी था, वो 100 ईयर्स पहले स्कूल बनाया, हमको फ़ायदा हो गया। तो बोले हम कुछ बनाए किसी और का फ़ायदा होएगा। So you cannot go chasing money, you know, where is my money today, you know. So it is I don't want to be so bold to say, okay, you know, but in a way it's a community opportunity, and I invite all of us to help ourselves, है ना। और इसमें से कुछ पॉइंट्स के ऊपर तो मेरा काफ़ी डिस्कशन होते रहता है सलीम भाई के साथ में। तो मैं बोला इस बार मैं आता भी हूँ और आपके साथ मैं रहता भी हूँ because then we can keep thinking about these things and not, you know, there is so much talent, माशाल्लाह। मैं I have a chance to meet with 7-8 लोगों से काफ़ी in depth बातें हुई, and then I'm so impressed with what we can do together. So please be part of it and other things, and I'm happy to be part of any stories that you have. तो इसके ऊपर ख़त्म करते हैं, and then any questions for a few minutes we can do that. कोई भी, anything, कोई भी क्वेश्चन please. Yeah. बोल। About the branches, हाँ। it looks like in Western India. Yes. So there is only legal approval from India, maybe from RBI or NBFC. Mm. Checking the approval. Yes. No, good question. Anytime you handle money, it's very, very serious. Other people's money. तो बैंकिंग के 3 लाइसेंस हैं इंडिया में, पहले 2 थे। पहला आपका बैंक है, फिर NBFC है, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। तीसरा लाइसेंस आजकल आया है PPI, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बोल के। तो PPI में आप वॉलेट दे सकते हो, लेकिन पैसे ब्रांच के पास नहीं है। आपने लोड किए, वो बैंक में रहते हैं, एस्क्रो में। आप देख सकते हो कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, आप उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओ, लेकिन आप टच नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते मेरे को आज ओवरनाइट इसका लोन दे दो या इसका इंटरेस्ट दे दो। इट्स नॉट अलाउड। सो इट इज़ एक्चुअली ब्रांच एक्स इज़ ब्रिंगिंग बैंकिंग सर्विस टू पुअर पीपल। तो उसमें ऐप में अभी एक हफ्ते में
माइक्रो गोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, पैसे है आपको गोल्ड लेना है गोल्ड ले लो, कितना भी। बोले हम कहाँ गोल्ड लेंगे, बोले 400 रुपया है, 400 रुपये का ले लो, 1200 रुपया उसका ले लो। क्योंकि अगर आपने 20,000 रुपया कमाया, 8,000 रुपया घर भेजा, लॉन अपना डॉर्मेट्री के पैसे भेजे, फूड के पैसे, बचा कितना, बोले 2,000। अभी इसमें फिक्स डिपॉजिट कौन करेगा, वो पैसा गया, कोई कोई लोग लिकर करे, कोई गैम्बलिंग करे, कुछ करे, तो इट्स बेटर दे बाय गोल्ड। बोले गोल्ड खरीदो, चांस मिला तो आपको। आज महीने का 800, नेक्स्ट महीने का 1200, 1500, तो आपके 3-4 हज़ार रुपये जमा हो गए। ज़रूरत है आप बेच दो 1 2 3। तो गोल्ड किसके पास है, हम नहीं बेचेंगे। काफ़ी गोल्ड के भी घपले हुए हैं ना, हीरा गोल्ड से लेकर जो भी है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑथोराइज गोल्ड डीलर है, MMTC या सिफली या अरमगान करके कोई थर्ड जिनकी रिफाइनरी है, उनको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। इंश्योरेंस चाहिए, हम एजेंट का काम करेंगे, इंश्योरेंस तो LIC करेगा। आपको बोले इंश्योरेंस चाहिए, हम इंश्योरेंस का हमको समझता नहीं है। बोले भी बारिश आ रही है, आप बीमार हो गए तो कौन इंश्योरेंस से आपको कवर करेगा। तो बोले 80 रुपया है, अच्छा ठीक है मैं आपको 3 महीने का इंश्योरेंस दिलाता हूँ, अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करो। तो इस तरह से सो ब्रांच एक्स इज ओनली एन एजेंट डीलिंग विथ वेरी एक्सपर्ट कंपनीज, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक्सपर्ट लोगों से काम करें, और उनका हर एक का इंडिविजुअल अकाउंट चल रहा है उसके अंदर में। सो इट्स PPI लाइसेंस। सॉरी आप कर ब्रांच एक्स जो है, इज इट फाइनेंस ओरिएंटेड और एक्सचेंज? नहीं, तो इट इज़ एक्चुअली एन एजेंसी और अ सर्विस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो टेक्नोलॉजी से दूसरे की सर्विस को API करके अवेलेबल करती है। तो इट्स लाइक, लाइसेंस कौन सा है? तो लाइसेंस का PPI का लाइसेंस है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। प्रीपेड मतलब यू कैन हैंडल, यू कैन डायरेक्ट मनी टू समवेयर, यू कैन नॉट कीप इट विथ योर सेल्फ। मनी पैसा टच नहीं होता, ओनली कमीशन कम्स टू यू। अगर जब आप कार्ड यूज़ करते हो तो ये आपका मास्टर कार्ड भी बन सकता है, वीज़ा भी बन सकता है। तो और रुपे इज़ इंडियन आंसर टू किल द मोनोपोली ऑफ मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। तो इसमें क्या है, इट इज़ UPI इज़ देयर बिहाइंड द सीन 100%। लेकिन कार्ड में क्या है, आप जब कार्ड से ख़रीदते हो 1,000 रुपये का आपने चावल लिया, दाल लिया, ऑयल वट एवर कुकिंग ऑयल, जब आप प्रेस करते हो इसको तो आपको माल तो मिल गया, मर्चेंट को 1,000 रुपया नहीं मिला, 100 - 2%। वो 2% से 1% गया कार्ड कंपनी को, 1% गया ब्रांच एक्स को। ले बोले यार ये लोग पैसा कमा रहे, उल्टा डिस्काउंट दिया जा सकता है एफिनिटी प्रोग्राम करके। बोले हम इतने आपको बिजनेस दे रहे हैं, दुकानदार को बोल के 10-15% डिस्काउंट भी दिला दो उसको। तो नेक्स्ट टाइम दैट पुअर फेलो कैन गो गेट अ डिस्काउंट, और आपका 1,000 रुपये की जो आपको मिली 900 में, 900 को मर्चेंट को जब बिल हुआ उसको 900 - 2%। तो ब्रांच एक्स इज ऑलवेज मेकिंग दैट 1% कमीशन ऑन द मर्चेंट, नॉट फ्रॉम द पर्सन। जब लोग गोल्ड खरीदेंगे ऐप से वगैरह, तो उसमें भी, इंश्योरेंस में भी एजेंट को कमीशन मिलता है, तो यू विल गेट द कमीशन फ्रॉम दैट एंगल इनडायरेक्टली। Do you have application for it? एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर, हाँ बिल्कुल। तो हमारा कहना यह है कि बैंक इन अ वॉलेट, बैंक इन अ ऐप एंड अ बैंक इन अ ब्रांच, जो हमने दिखाया था आपको ब्रांच, तो इस तरह के ब्रांच हैं जहाँ पर आपको जाके सर्विस मिलेगी। बिटकॉइन आपने लिया और वो गुल हो गया तो आप क्या करोगे, बोले नहीं जो ब्लॉकचेन है, बोले नहीं कोई ले सकता है, हो गया FTX गया, अभी किसको पकड़ोगे आप। मेक माई ट्रिप आपको बोलता है, आपको मैं एयरलाइन बुकिंग कराता हूँ, लेकिन फ्लाइट चेंज हुआ तो बोले नहीं, डोंट कॉल मी, सेंड मी एन ईमेल। ब्रांच एक्स में गड़बड़ हुई, यू गो हियर, इसे बस मेरा पैसा नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फिजिकल टच, स्पेशली बॉटम ऑफ द पिरामिड। वो बेचारे का 10,000 रुपया इज लाइक लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर हिम, समझे ना। तो इस यहाँ पर आकर उसको सर्विस मिलेगी। और अगर ये आदमी ने गड़बड़ किया, आपका कैश लिया और आपको दिया नहीं, वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपको इमीडिएट OTP आ रहा है। और अगर हुआ तो कस्टमर सर्विस है ना, यहाँ मत रखो, कस्टमर सर्विस डायरेक्टली हेड ऑफिस, इसका पत्ता सुबह में गुल। समझे, जो भी है आपकी बम्बैया लैंग्वेज में। What works like Western Union also? बट वेस्टर्न यूनियन का लिमिटेशन है। वेस्टर्न यूनियन क्या बोलता है कि आपके पैसे मैं पहुंचा दूंगा, दे आर नॉट गिविंग यू डिस्काउंट फॉर शॉपिंग, राइट, नंबर 1। नंबर 2, दे आर नॉट अलाउिंग यू टू बाय गोल्ड वगैरह वगैरह। तो एक आदमी को बैंक की सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि सुबह 9 से शाम को 6 तक आप काम करते हो, 6 दिन।
वेयर इज द बैंक? मैं आपको फोटो दिखाऊंगा किसी का हाथ काला काला हुआ है बिकॉज ही वर्किंग इन ए कैशू नट फैक्ट्री, और 6 दिन उसको बैंकिंग में तो उसको घुसने का चांस ही नहीं है वो किसी को पैसे देता है, वो बोलता है यार वो जाके वो मेरे घर में भेज दे सो यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। What is the difference from Paytm and Google Pay and GPay? So all of those are payments. They're payments. They will not sell you insurance. They will not. On the app, everything is. Everything is there. So if you are advanced enough to figure out this, you can. If you want to trust the app, you can. अगर इसमें ऐप में गड़बड़ हुआ, then what will you do? You'll write to Google Pay. This is your. So उसका bottom of the pyramid आपको physical चाहिए. So digital and physical. और दूसरा शॉर्टकमिंग बताता हूँ उसका गूगल पे का, आपके पास में कैश सैलरी है, अभी गूगल पे में कैसे लोड करोगे? You have to go to the bank, deposit to the bank. The bank doesn't have the time for you and you are working 6 days. शाम को 6 बजे कौन सा बैंक खुला है? You can try that if you have. आपका सरस्वती बैंक में अकाउंट है, you try putting money in, और बोले वो ATM के अंदर में पैसा गया किधर गया पता नहीं. I am just exaggerating it. These people are saying साहब मेरा पैसा लोड करके दे दो you know, for an elite like you and me there are 1000 choices. उसमें भी ओवर रेटिंग हो चुका है. क्रेडिट कार्ड जो है 44 मिलियन क्रेडिट कार्ड इंडिया में दिए गए हैं 10 मिलियन लोगों को. इन अ बिलियन पीपल कंट्री ओनली 10 मिलियन पीपल हैव कार्ड्स. जिसके पास है उसको बोले और ले लो जिसके पास कुछ नहीं उसके पास कुछ नहीं है. तो ही जो शू मेकर है उसको लेस लेनी है, उसको लेदर लेना है, देयर इज नो क्रेडिट अवेलेबल फॉर हिम. यू वांट टू बाय अनदर हाउस, नो प्रॉब्लम तो ये एक्विटेबल सिस्टम नहीं है, लेकिन इस ब्रांच एक्स के थ्रू यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो यू आर डिजिटाइजिंग स्मॉल थिंग्स, समझे जो भी है. Sure. बोलो. From NRI's perspective, यस क्योंकि हम लोग अभी सोशल काम करते हैं, अब everybody is here maybe 10, 15, 20, 30 years. यस तो हमको ऐसा ही हमेशा आता है कि what should we do? यस तो आपका माशाल्लाह everything is going fine and Yes. you will grow also, somebody will participate also. But अभी 30 साल इधर रहने के बाद अगर मुझे इंडिया जाना है, कुछ करना है, या तो what should I do? This is one. बस और या फिर मुझे दूसरा किधर मतलब what advice, सबके दिलों में शायद यही क्वेश्चन होगा हाँ कि बाबा what should we do? Of course everybody is well off here, alhamdulillah. करेक्ट. तो मतलब अभी तो अभी ना में जाके राइट अभी आपने रिस्क लिया 5 साल, करेक्ट लगा इसके पीछे. probably I am not ready to for that. राइट So राइट what? Correct. मेरे ऐसे सब लोग probably ऐसे ही है. हाँ. तो ऐसा आई थिंक आई विल हैव टू गिव यू अ राउंड अबाउट आंसर. हम सब लोग क्या बोलते हैं, बोले पैसा इन्वेस्ट करना है तो घर लेंगे, एक खारघर में फ्लैट ले लो, एक इधर कुछ कर दो, एक कुछ लैंड ले लो. वेरी डेंजरस क्योंकि Because we don't have choice. करेक्ट यू डोंट हैव एनी चॉइस एंड सब लोग फंस जाते हैं जो भी है. राइट. सो आई थिंक और ये जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल वगैरह जो है, it is available only for the rich and the famous and the wealthy people because it's lot of money. तो किसी तरह से pooling करना चाहिए. You know, if there is a pooling and if you become like a fund and if you say that you know इनमें से कौन सा बिजनेस है जिसमें थोड़ा रिस्क कम है और हम कुछ खेल सके, हलाल बॉक्स में कुछ पैसे लगाएं for 2 years 3 years, what can be the return? तो that can be done. I am not saying that these are the only things. आप बोलोगे यार ये मोबाइल फ़ोन के जो कंपनी में है आप लोग इन्वेंटरी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल का कर रहे हो, let us create a community and organize some merchandise. We can do that. अभी हमारे डॉक्टर लोग हैं, कोकनी डॉक्टर एसोसिएशन इतना अच्छा काम कर रहे थे कोविड बोर्ड में, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया था, बोले एम्बुलेंस चाहिए तो एमडी को कॉल कर रहे हैं. अभी वो बेचारा एमडी वो बोल रहा था पाठो तो इट्स लाइक यू नो इट्स नॉट द बेस्ट यूज ऑफ देयर टाइम. राइट. आई मीन यू नो वो बोले मेरा पेशेंट आ रहा है, अंकल आ रहा है, कुछ आ रहा है और रहने को जगह नहीं है, तो कुछ कॉन्शियस सर्विस हो, कुछ हो, इसको इट शुड बी ऑर्गेनाइज एज अ बिजनेस. सो थिंग्स शुड बी डन एज अ. सो आई वुड से better to invest in stock market which is manipulated. So it's better to invest in the businesses that one can understand. So some of these are, हमने इतनी मारामारी क्यों की है, बोले पी में क्यों ने पैसा लगाया. हमारे दोस्त हैं इंडिया में एक अशोक वाधवा करके, एम्बिट कैपिटल चलाते हैं, वेरी स्मार्ट गाय एंड आई लव द गाय, बट आई हैव लॉस्ट मनी विद हिम.
उसने $150 million रेज किए वर्ल्ड बैंक से, और हम लोग कुछ लोग थे, हमको भी कुछ some money we could put into it on the sideline, not big but anyway, बट उन्होंने वो पैसे लेकर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर इन्वेस्ट किए, एक योगर्ट कंपनी में पैसा लगाया, एक टोल गेट कंपनी के जो रोड हाईवे टोल्स के लिए पैसे लगाए, एक बस सर्विस, इंटरस्टेट बस सर्विस में पैसे लगाए, ऑल गुड बिजनेसेस, देर ऑल ग्रोइंग, सपोज टू ग्रो इन इंडिया। लेकिन जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट नहीं कर पाए। 3 साल के बाद में एक कंपनी बैठी, 4 साल के बाद में दूसरी बैठ गई, 6 साल के बाद में हाफ द कंपनीज आर गॉन। अभी अशोक हार्वर्ड में जाके लेक्चर देता है, लेकिन अशोक को ऑपरेशन तो आता नहीं। तो हम लोग जैक वेल्स के स्कूल में से पढ़े तो बोले पहले काम करना सीखो, वो जाके इन्वेंटरी देखो, वो स्पेयर पार्ट कौन सा ऑब्सोलेट हुआ वो समझो आप। तो when you learn to operate, so I would say get involved in operating businesses, and I will say not just invest money into something like this. You say, well, can I come and participate? Can I help this company? Can I help this company or any other company? Get involved, तो आपका experience भी काम आ गया, and maybe some investment can also come in handy. तो उस तरह से that would be my recommendation. लेकिन जब हम अशोक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, not because he's a bad guy, वो बिजनेस नहीं रन कर पाए, तो बोले हम रन करेंगे हम 6 महीना 7 महीना जो भी है, यू आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग बिजनेसेस, और एक इनवॉइस को आप देख सकते हो कि कैसे है, सब ट्रांसपेरेंट करना है। एक तरह से बिजनेस नॉलेज सेंटर खोलना है, दैट इज़ वन ऑफ द विजन, ताकि बोले नॉलेज सेंटर क्या है, तो एयरपोर्ट के ऊपर कंट्रोल टावर है, दे डोंट फ्लाई द प्लेन बट दे नो एवरीथिंग अबाउट द प्लेन, कौन सा डिले हुआ, कौन सा निकला, कितने पैसेंजर है, उसका बोले लोडिंग क्या, तो अपने को कंट्रोल टावर चाहिए। एंड इनवाइट एक्सपर्ट्स, बोले आपका एक स्पेशलाइजेशन क्या है, तो किसी का स्पेशलाइजेशन है रियल एस्टेट में, किसी का स्पेशलाइजेशन है प्रोक्योरमेंट में, किसी का स्पेशलाइजेशन है बोले जनरेटर और बड़े बड़ी मशीन में, तो वी कैन फाइंड वेज टू गेट देम इन्वॉल्व्ड एंड मेक यूज ऑफ देयर नॉलेज, एंड पॉसिबली दे कैन गेट पेड फॉर इट टू, व्हाई नॉट। तो इस तरह से आई वुड से find businesses where you can get paid, where you can be fulfilled intellectually, where your knowledge is given to other people, and you can put your money to work. I would not put all the money into one place, obviously, लेकिन थोड़ा बहुत investment भी हो जाए. So all those opportunities हैं. अच्छा. How many branches you have? For Branch X के 3000 एजेंट अभी डिक्लेयर हुए हैं. रेमिटेंस के लिए 16000 है, बट अभी 3000 हैं, और 3000 में से 400 को स्पेशल स्टेटस देके नाम लगाया ऊपर, बट ओनली इन 4 states, and it is going to grow. The aspiration is to open 98,000 agents. Some of them will be mobile agents. वो बोले पहाड़ी के ऊपर वो आदमी जाके बात कर रहा है वो सारन विलेज में, तो he will be mobile ATM. पैसे की अड़चन है, कुछ है, he can deliver cash. Yeah. So that is not yet. महाराष्ट्र में शुरू नहीं किया because महाराष्ट्र is a bigger game. तो मुंबई में first agent appoint हुआ है, and inshallah we'll try to grow. So I'm hoping that we can have every district should have a Branch X sign somewhere, and supported by somebody, something. Yeah. When this can happen? Alhamdulillah, I would say the goal is to grow very fast. अगर मॉडल सही है, क्योंकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो ना, दुकानें ऑलरेडी हैं, और मे बी समबडी कैन इन्वेस्ट सम इन्वेंटरी वगैरह जो भी है, तो सो इन इज बिग नंबर्स विद इन अ ईयर, लेट्स पुट इट दैट वे. हाँ, Requirement to become an agent. टू एजेंट, तो इसमें जिनकी दुकानें हैं ऑलरेडी, दैट बिकम्स अ लिटिल ईजियर. जैसे ये बंदा हो गया मोबाइल वाला, तो इनके पास कुछ इन्वेंटरी है, कुछ है ऑलरेडी, कुछ कस्टमर्स हैं, बट बिजनेस लाइक दिस कैन बी ओपन इवन फ्रेश. तो एक कुछ क्राइटेरिया रहेगा, एंड पर्सन विल हैव टू इन्वेस्ट इन अ शॉप. ब्रांच एक्स डज नॉट ओन द शॉप. हम कहाँ 98,000 शॉप मैनेज करेंगे, उसका लीज मैनेज करेंगे, जो भी है. सो इन दैट सेंस इट इज़ डिफरेंट देन अ बैंक. लेकिन टेक्नोलॉजी सही रहेगी, कार्ड्स रहेगा वहाँ पर. अगर वो आदमी कलकत्ता में बेच सकता है, तो यहाँ पर आप कार्ड दे सकते हो. Every time you sell a card, you are making money. Every time the card is being used by somebody, Branch X make money, some money goes to the agent. उस तरह से. तो कुछ उसको, ये जो अपनी कम्युनिटी है, कुछ obviously we can create some program कि इसको प्रमोट किया जाए.
Just one more. प्लीज। By your experience, हाँ, most of all, so many people they suffered because of Iraq war, यस, and they suffered willingly, not say willingly. They got cheated. करेक्ट। What are the things we have to be careful in future, so somebody will not cheat us? करेक्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा मुँह बड़ी बात हो गई। ये इसके बारे में मैंने बात नहीं की। GRMI ये रिस्क मैनेजमेंट कॉलेज है। रिस्क समझना इज़ नॉट इजी, यू नो। GRMI रिस्क मैनेजमेंट कॉलेज है। सबसे पहले हमने GRMI में इन्वेस्टमेंट किया एंड इसमें MBA मिलता है। 7 से 9 लाख का खर्चा है इसमें MBA कमाने के लिए। लेकिन उनका रूल क्या है पता है? अगर आपको जॉब नहीं मिला तो पैसा वापस। वो रूल किसने बनाया? हमने बनाया। आई सेड वी गोइंग टू टीच अ लॉट ऑफ पीपल रिस्क मैनेजमेंट। और हर बिजनेस के पीछे तो हीरा गोल्ड का वगैरह प्रॉब्लम क्या है? माई सिस्टर लॉस्ट मनी, माई अंकल लॉस्ट मनी, हमारे फैमिली में कितने लोग हैं। इनफैक्ट आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि हम कुछ कर नहीं पाए और मैं एक बार खुद इन्वेस्ट करना चाहता था कि हम समझ पाए कि ये मॉडल क्या है। तो आप जाके उसको बोलो आप आपका ट्रेड दिखाओ, ट्रेड लेजर दिखाओ, आपने कितना लिया, क्या बेचा। नहीं, वी हैव अ माइनिंग इन समथिंग, वी डू समथिंग, इट इज़ अ सीक्रेट। व्हाट सीक्रेट? हमारे साथ आप कंट्रोल टावर में आओ, हम आपको बताएं आज कितने पैकेट बिके, कितने पैकेट रहे। क्यों बताएंगे आपको? आई एक्चुअली ब्रॉट सम सैम्पल हियर जस्ट टू शो यू, क्योंकि उसमें ये जो है ये सैम्पल है, इसमें मटन तो है नहीं, बट हर पैकेट के पीछे एक QR कोड है। जब ये बिका, कब पैक हुआ, कब गया, किसके पास गया, कितने पैकेट नहीं बिके, हमको रियल टाइम पता है। तो आपके अंधेरी के शॉप में कितने बोनलेस चिकन पीसेस हैं और कितने मटन चॉप्स हैं, वी कैन टेल यू इमीडिएटली। हीरा गोल्ड में क्या बता रहे थे? नथिंग। बोले जस्ट गिव द मनी, विल गिव यू प्रॉफिट। व्हाट? वो कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। सो आई थिंक द शॉर्ट आंसर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। समझे ना? सीक्रेट रखना सब, और लोगों को एजुकेट नहीं करना, हमको उल्टा करना है। बोले आप इसको देखो, आप समझो, आप इसको इम्प्रूव भी कराओ एंड गेट अदर पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस। लेकिन जो भी आदमी बोलता है कि हम कंट्रोल करेंगे और आपको समझेगा नहीं, उसको टच नहीं करना है। अभी वॉरेन बफे वी ऑल नो, वो कहता है कि अपने को ये सब हाई टेक समझता नहीं, अपन नहीं इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सालों के बाद उसने एप्पल में इन्वेस्ट किया, बहुत सालों के बाद उसने पेटीएम में। प्लीज। The highest amount of scams in the world. यस, It's more than Nigeria. यस। Nigeria से ज़्यादा इंडिया में scams होते हैं। असम भाई का सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो सवाल जो है ना, वो कभी हीरा गोल्ड की तरह स्टेप में आता हाँ। है, कभी कुछ pyramid marketing में आता है, Correct. कभी कुछ real estate में आता है। And I like your answer that the fact is that an investor has to do due diligence. You can't go with returns. करेक्ट। Returns is not a reason for you to invest. तो हम जब गए यहाँ पर, ये पिक्चर यहाँ पर से दुबई से मैं आया था, बम्बई यहाँ जाके इनसे मिला, तब मालूम पड़ा कि इंडिया फाइलिंग सही है। हमने इनके पास से 2-3 कंपनी भी बनवाई ताकि पता चले कि कैसे काम करते हैं लोग। अगर आपको 1000 इलेक्ट्रिशियन लोग को बोले आप लोग कंपनियाँ बनाओ, तो फटाफट विद इन अ वीक दे आर रेडी, एवरीबडी इज़ रेडी। और आपका सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट सब हो गया, ब्रांच एक्स का कार्ड है, यू कैन गेट मनी, यू कैन वर्क इन अ क्या कहते हैं स्कीम वेयर देयर इज अ बिग बिजनेस, देयर इज अ स्मॉल बिजनेस। आप मिल के काम करो। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। हम लोग क्या सोचते हैं, कंपटीशन करना है। बोले इसका धंधा है, मेरा धंधा है, तो कम्पीट होएगा। एक्चुअली कम्पीट भी करना है और कोलैबोरेट भी करना है। अगर इसको बड़ा जॉब मिला तो बोले तुम सब लोग हमारे नीचे आ जाओ आपको बड़ा जॉब मिला, हम सब लोग आपके नीचे आ गए। तो कितने काम हैं। अभी आप विंडो बनाने के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम का बिजनेस है, कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं। इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इट्स वेरी इजी टू थिंक अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज इट। और पूरा सप्लाई चेन ला लो, 2 वर्कशॉप बना दो, जो भी है कारीगर है उनको ट्रेन कराओ, वेल्डिंग कैसे करना है और उसका सेफ्टी क्या है, और जो कुछ है, मतलब इस तरह से। तो अभी आपको अगर इलेक्ट्रिशियन को बताना है, सिखाना है, तो AC DC करंट सिखाने की बात तो अलग रही। पहले उसको बोलना भाई ढंग से कपड़े पहनो,
आदमी को टाइम दिया, वो टाइम पे जाना है एंड यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ पीपल, जो भी है। तो सॉफ्ट स्किलिंग की भी काफ़ी ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियल स्किलिंग की ज़रूरत है, बट बेसिकली पीपल आर रेडी टू बी ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड एंड सो ऑन, तो जो भी है। लेकिन हीरा गोल्ड से काफ़ी लेसन्स मिले, एंड जो भी आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है वो प्रॉब्लम है। तो इन सब में एक पैसा भी इन बिजनेसेस में कैनॉट गो एनीवेयर, बिकॉज मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। क्लब डेंटल की सब रिसीट्स बनती है ऑनलाइन, ये सब ऐप से चल रहा है, तो आपका एक एक पेमेंट सिस्टम आपके पास है। ये सब सिस्टम जो हैं मोस्ट ऑफ देम आर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, तो आपको हर ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट होगा कि पता नहीं, बट यू विल नो द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड एट व्हाट प्राइस इट हैज हैपेंड। जैसे और कुछ एनीवे, यस If someone has a branch card, यस, will you be giving loan to them? we don't want to give because our balance sheet is not big, but we would be probably taking that to a marketplace जहाँ पर other lenders may be able to give them money. अगर वो बंदा फ़ोन ले रहा है, आईफोन 4 लेने हैं, सैमसंग के 6 फ़ोन लेने हैं, उसको दूसरे फ़ोन एक्सेसरीज चाहिए, he will need a working capital of probably 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जो भी है। So you can endorse it. You can say it kind of makes sense. We think the collateral is coming from here. We can ascertain the collateral. तो उस हिसाब से आप वो ट्रांजैक्शन को फंड करो, और वो एक तरह से you can make it, forget the loan, you can make it a participating loan कि आपको उसका प्रॉफिट शेयर मिले कुछ। Who knows? Yeah. ये card 1:1 है या it could be 1:multiple, like one sender and multiple receivers? नहीं, तो इसको 1:1 ओनली है, टेक्निकली और कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाइटमेयर, तो नहीं करना है। तो अभी राइट नाउ इट इज़ 1:1 डिपेंडेंट। So he has to send to 3 different places. Yes. नहीं तो यू कैन स्टिल सेंड द मनी इनटू द अकाउंट्स, ऐसे तो है, और यू कैन पे ऑनलाइन, यू कैन, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। भेजना है किसी कारण, राइट, हॉस्पिटल का बिल पे करना है, कुछ करना है, तो आप पे कर सकते हो। But if you have to give them a card so they can spend by themselves, then maybe you have to get 3 sets. वो उसका सोच रहे थे, लेकिन अगर 4, हाँ, थेरोटिकली आप 3-4 अलग कार्ड ले सकते हो एक के पीछे, बट उसके लिए इतनी कम्प्लेक्सिटी अभी करने का प्लानिंग नहीं है। एनीवे, सॉरी, यस। एन एजेंट, नहीं, एजेंट को इतना कैपिटल नहीं चाहिए, समझो उसका शॉप जो अगर है, सो देन दैट इज शॉप इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ब्रांच एक्स के लिए आपके पास थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितना, 1 लाख या 1.5 लाख रुपया आपको मास्टर वॉलेट में रखना पड़ता है। जब आपके पास एजेंट आता है 10,000 रुपया लेके, बोले इसमें लोड कर दो, तो वो तो बैंक में कल ही जाएगा, लेकिन इमीडिएट क्रेडिट देने का है तो अपने वॉलेट से आप ट्रांसफ़र करते हो 10,000, दूसरा आया 15,000 मेरा लोड करके दे दो, वो भी कल जाएगा, तो आपने अपने पास कैश रखा, आपने 15,000 उसको दे दिए। तो हम चाहते हैं कि एजेंट के वॉलेट में कुछ 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हो उसके व्यवहार के हिसाब से। जब वो डिप्लीट हो जाएगा तो वो लोड नहीं कर पाएगा। डेली कैश रिक्वायरमेंट, डेली कैश रिक्वायरमेंट, करेक्ट, हाँ, और कैश उसके पास में है, वो सुबह में जाके डिपॉजिट करेगा, एंड ऑफ द डे डिपॉजिट करेगा, वो हो गया। हाँ, करेक्ट। If he does a transaction like this, what you told, say for 5 lakh, what is his benefit? तो ही विल, अगर इसको कैश लोड करना है, सो देयर इज अ फी। कैश टू डिजिटल करने में आपको 6 रुपये का कुछ तो भी कॉस्ट है, समथिंग लाइक दिस, तो यू कीप अर्निंग दैट। जब ये कार्ड आप बेचते हो तो इसके ऊपर आपको कमीशन है, और जब ये कार्ड यूज़ होता है तो ब्रांच एक्स को 1% मिलता है, तो उसका कुछ परसेंटेज एजेंट को जाएगा, समथिंग। So you share your profits with the agent. If you don't, you have to give them many ways of earning money. ऐसे कुछ, but investment इतना ज़्यादा नहीं है, but they have to empathize with the agent. बोले गलत मत बैठो हीरा गोल्ड टाइप, don't give bad advice, and you have to see भैया तेरे बच्चे कितने हैं, अच्छा तेरे को कुछ सोचना चाहिए, लड़की है तो 400 रुपये महीने को क्यों ना समझ सेविंग करता है गोल्ड में। You can give them that advice if you want, ऐसे कुछ। ऐसे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अभी भी बाकी इस तरह के
नहीं नहीं नहीं, अगर आप देखें अभी मैं कह रहा था आई एम नहीं I'll tell you नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक बिजनेस को एक्सपैंड करने में तो इसका मिडल ईस्ट ब्रांच बन सकता है, पीपल कैन इन्वेस्ट इन द मिडल ईस्ट ब्रांच और यूएस ब्रांच। लेकिन अभी देखो जो उस दिन बात चल रही थी फार्मेसीज, फार्मेसी किसी कोकन ग्रुप में चल रहा था, लंदन वाले ग्रुप में, तो बोले फार्मेसी में फ्रॉड चलता है, दवाइयाँ सही नहीं है, प्राइस में भी एनीथिंग। यू कैन मेक बिजनेसेस विच आर फार्मेसी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऑब्जेक्ट ले लो डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूशन, हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एफएमसीजी के कोई भी आइटम लो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ना, कोई बना के बेच ही रहा है। तो हमको उसमें जाना है जिसका उसमें कुछ पैशन हो, कुछ कॉम्पिटेंसी हो। तो मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं तो डॉक्टर्स कैन बी इन्वॉल्व इफ समथिंग एल्स। सो आई थिंक ये कॉमर्स में घुसने का जो था आइडिया, तो उससे काफ़ी समझ में आया। अभी हमारा एक दोस्त है, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सॉरी टाइम ज़्यादा हो रहा है, उसका नाम है नारायण भार्गव। नारायण भार्गव इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने ये वीवर्क्स वगैरह चल रहा है शेयर ऑफिस करने का, तो बोला शेयर ऑफिस नहीं करेंगे, हम रियल एस्टेट जगह लेंगे, उसको बोलते हैं माई ब्रांच। रांची में, कोयम्बटूर में जाके, लखनऊ में जाके उसने जगह ली बिल्डर लोग से, और उसको बोला माई ब्रांच। बोले आपको धंधा वहाँ शुरू करने का है, तो मैं आपको चला के देता हूँ चालू करके। क्या करना है, आप इंश्योरेंस कंपनी हो टाटा AIG, आपको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, आपको 4 क्लर्क चाहिए, आपको एक प्रिंटर चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, एक सुपरवाइज़र चाहिए। बोले ठीक है आप लखनऊ में भेज दो, मैं इस तरह का आपका ऑफिस कन्फिग्रेशन करता हूँ, वही चलेगा कलकत्ता में, वही चलेगा रांची में, वही चलेगा कोयम्बटूर में। 2 हफ्ते के अंदर आपके 20 ऑफिसेस रेडी हो गए। उसके पास कितनी जगह पर जगह ऑफिसेस हैं? नियरली 66। तो अगर हमको ब्रांच एक्स को नेशन वाइड ले जाना है, तो मैं जाऊंगा नहीं वहाँ पर जाने के लिए, अपने को कहाँ पर ऑफिस बनाए, कौन सी बिल्डिंग में जाए, उसका फायर सेफ्टी है कि नहीं, उसका OC हुआ कि नहीं हुआ है। तो बोले नारायण भाई अपने को 15 ऑफिस दे दो ये सिटीज़ या स्टेट में, अपना रिक्वायरमेंट है 2 आदमी भागने वाले चाहिए, नोटरी कर सके, 1 आदमी चाहिए जो पेमेंट कर सके, कुछ कर सके, तो अपना रिक्वायरमेंट बता दो। तो इस तरह के भी मॉडल्स हैं और उनमें भी को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन सबसे सही चीज़ मुझे लगती है कि डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग इन्वेंटोरी एंड सेलिंग इन्वेंटोरी एंड बीइंग पार्ट ऑफ इट फिजिकली और फाइनेंशियली, और उसमें काफ़ी माइक्रो यूनिट बन सकती हैं। देयर आर सम थॉट्स ऑन दिस, थोड़ा डीपर डिस्कशन की बात है बट एनीवे, It's like trading as this Gujaris are doing. यस एंड दे आर डूइंग द ओल्ड फैशन वे, वो अपने कॉन्टैक्ट्स पे कर रहे हैं। अभी आप डिजिटली कर सकते हो। तो कम्युनिटीज़ को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो बाय प्रोफेशन यू कैन ऑर्गेनाइज, मे बी दैट्स द बिगिनिंग, एंड यू बी पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर जोग्राफी इस तरह से जो भी है, आई थिंक इट कैन बी, हू नोज। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है। एनीवे आई थिंक आई होप, हाँ बताएं। मर्चेंट पेमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज B2B, is That B2B. is a very No. interesting thing. And We are going to Istanbul on Monday for that purpose. क्योंकि I have seen in बॉम्बे में तो अभी वो फ्रूट स्टॉल ठेले वाले भी जो है वो QR कोड से चलता है। GPI लेके बैठे हैं। बिल्कुल हाँ, you Just scan it and you can make Correct. payment 10 rupees, 50 rupees. correct. तो that is at the point of sale. लेकिन at the point of purchase आपका जो भी है वो पूरा कॉमर्स के परचेस इनवॉइस हुआ, उसके ऊपर में आपको कुछ तरह का ओपन क्रेडिट मिले, कुछ मिले। I think Indian government ने एक चीज अच्छी की है थ्रू द UPI। यस, ये जितने भी ऑनलाइन पेमेंट के ये थे, जैसे लाइक जीपे 2-3 जो option या थे, भारत पे, पेटीएम अगर भारत पे है, हाँ करेक्ट, जो एयरटेल वगैरह की भी Correct. है, 3-4 या everybody is linked through the UPI. Correct. And, I think उसपे you don't need to credit in that account. करेक्ट, It is linked with your account, bank account, and directly वो बैंक से डेबिट होता है। बिल्कुल And बिल्कुल, they're putting the barcode, just scan करो और वो, यस। and it is quite safe. एंड इट इज़ एक्चुअली बिकम बेटर, ये सही बात है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी स्टैक की बात होती है तो आगे जाके वो कह रहे हैं कि अमेजोन सब को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वी विल डू द रिवर्स ऑफ अमेजोन। ONDC जो है आपका ओपन नेटवर्क
डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमर्स जो भी है, एंड देन क्या था सिर्फ आई थिंक वो पेटीएम था। हाँ राइट, पेटीएम ने क्या स्टार्ट किया था आई थिंक ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक कि उसमें यू नीड टू क्रेडिट इट, यस 1000-2000 रुपए डालो देन ओनली यू कैन पे। करेक्ट करेक्ट, वॉलेट सिस्टम हाँ था, उसमें क्या हो गया था आई थिंक दे हैव द फ्लोट, मोर देन 20,000 करोड़ हाँ, पब्लिक, yes. और वो पैसा उनके पास था। तो अभी अकाउंट टू अकाउंट हो गया, पेटीएम इज आई थिंक चाइनीज कंपनी। करेक्ट तो अभी ये जो लिंक हुआ, यू आर नॉट पुटिंग क्रेडिट, करेक्ट, इट इज लिंक, दैट अकाउंट इज लिंक्ड विद योर बैंक अकाउंट Yes. यूपीआई के थ्रू, यस एंड जो भी पेमेंट आप करते हैं 1000 रुपए का पेमेंट किए तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता है। एंड माशाल्लाह योर नॉलेज इज राइट ऑन एंड मोर सोफिस्टिकेटेड देन मेनी ऑफ अस। तो इनका यूज करना है हमें, हाँ बिकॉज द अमेरिका क्यों गया, उन्होंने हाईवे बनाए, इंडिया क्यों आगे जाएगा, उन्होंने डिजिटल हाईवे बनाया। और डिजिटल हाईवे हमको ड्राइव करने सीखना है, हाउ टू यूज इट, हाउ व्हाट इज द सेफ्टी, उसका OTP क्या, उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, और उसमें हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? यू नो, सो वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट, दैट्स व्हाई आई कॉल इट एक्सपेरिमेंट्स, दीज आर एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ अ लैब, एंड काफ़ी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। Yeah. एप्पल पे, Yeah. जीपे अभी रिसेंटली स्टार्ट, करेक्ट, लास्ट मंथ ओनली। yes yes, एंड मेरा आई वुड ऑलवेज यू नो एलीट लोगों का जो सोल्यूशन है वो इट इज़ इम्प्रेसिव एज इट इज़, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड यू नो टोटल डिफरेंट मारा मारी है। वो बोले मेरे को सिग्नेचर नहीं आती है, वो मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, अभी डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अभी व्हाट डू यू डू? इंडिया में आई हैव सीन, अरे तो ना एक लेबर क्लास का आदमी भी आजकल वो QR कोड पेमेंट तो है, हाँ क्यूआर कोड बिल्कुल। पेमेंट जो होता है वो तो इट इज लिंक विद द बैंक। यस तो यस, अरे 1000 रुपए भी आपके अकाउंट में है तो वो नहीं, नहीं। UPI के थ्रू लिंक एंड यू आर मेकिंग पेमेंट, मल्टीपल Yes, पेमेंट। yes. ऐसा नहीं हो एक समोसा भी लेता है 10 रुपए का तो बिल्कुल टक UPI टक पे टक payment टक टक हो रहा है। तो एक्चुअली काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो ही रही है, लेकिन हाँ सरप्राइज कि वो ठेले वाले जो है छोटे मोटे राइट, दे आर टेकिंग द पेमेंट, सबके पास वो डिजिटल रखा है क्योंकि चेंज का भी इशू होता है। करेक्ट, नो नो इट्स Currency नहीं वेरी, रहती है, अभी 17 रुपए का है तो वो 3 रुपए किसी के पास चेंज नहीं रहता है, It's very रिक्शा good. वाले या रोड हाँ, ठेले correct. वाले एवरीबॉडी इज टेकिंग, वॉलेट की जरूरत नहीं, फोन की जरूरत फोन की जरूरत। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी कारण दे वांट टू अवॉइड द बैंक, तो देयर इज स्टिल, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बोले कैश गया, टुडे हार्ड करेंसी फियाट करेंसी इज मोर देन द ओल्ड करेंसी। तो कितना भी हम विश आउट करें, हम एक बार BPO कंपनी में जॉब कर रहे थे और मैन पावर आउटसोर्सिंग, तो हमारे जो US वाले कॉलीग थे वो हंस रहे थे, बोले यार ये सब डिजिटल होने वाला है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज आएगा, EDI आएगा, आप लोग का तो जॉब गया। 6 साल के बाद में हमारा प्रमोशन हो रहा था और वो लोग के जॉब गए क्योंकि वो डिजिटल होता ही नहीं है। यू नो देयर इज ऑलवेज सम कम्प्लेक्सिटी, सम प्रॉब्लम, देयर इज रिफंड, देयर इज रिजेक्ट्स, और बोले माल आया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, शॉर्ट सप्लाई हुआ, डैमेज हुआ, वो कैसे करोगे आप? तो 90% ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैव सम एक्सेप्शन, 90 इज प्रॉब्ली टू मच, लेकिन आज की तारीख में तो उस तरह से कुछ ना कुछ। सो एनीवे आई वांट टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ एवरीबॉडीज टाइम। अगर कुछ अदरवाइज एंजॉयड कमिंग हियर, ये अपना घर ही लगता है अपने को। और अभी यू नो आई एम लुकिंग एट ऑल ऑफ यू पीपल टू जस्ट यू नो फाइंड वेज टू, सॉरी एनी लिमिट। हाँ, तो ये PPI का लाइसेंस जो है ना, इसमें एक अच्छा है कि आप इंस्टेंटली किसी को भी ऑनलाइन कर सकते हो। एक आदमी आया, बोले फ़ोन है तेरे पास, नाम की भी ज़रूरत है, फ़ोन, अच्छा OTP आया, चल एक कार्ड लेके जा, बाद में अपना नाम डाल देना इसमें। तो बट लिमिट है, गवर्नमेंट सेज इसके अंदर तुमने KYC नहीं किए, खाली तुम मोबाइल फ़ोन पे डिपेंड किए, तो योर लिमिट इज़ 2 lakhs a year, नहीं तो 50,000 a month। तो जो आदमी 20,000 कमाता है उसके लिए वो चल जाता है। अगर आपको बड़े ट्रांजैक्शन करने हैं तो बाद में जाके आपको डालना पड़ेगा KYC में, मेरा आधार कार्ड ये है, मेरा पैन कार्ड ये है, मेरा वीडियो हो गया, ये हो गया, आई डन दैट। तो इट्स अ 5 minute 10 minute प्रोसेस। अगर आप बैंक में जाते हो तो आप बैंक 1 हफ्ता लेगा, एंड द बैंक्स डोंट हैव कैपेसिटी टू डील विद बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो आप उनको इंस्टेंटली, बाइसिकल का एग्जाम्पल है, बोले अभी बाइसिकल ले ले बाद में तेरे को स्कूटर देता हूँ समझे ना? So this is interesting. Yeah. चलो जी, good. Thank you so much. And इंशाल्लाह फिर बम्बई कोई भी आएगा इंडिया में तो you are all invited to the Washi Accelerator Center. वाशी स्टेशन के बाहर अपना ऑफिस है, and happy to continue the discussion, educate भी, learn भी, जो भी है उस तरह से। चलो, thank you.
क्योंकि हम जो भी आए सब सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी है, लोगों का इसमें सोशल इंटरेस्ट भी है। उस पॉइंट से मैं सबसे पहले आज के हमारे मेहमान और सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी बताई। ही इज हिमसेल्फ इंस्पायरिंग पर्सन एज अ कोच, क्योंकि मैं भी अक्सर एक बात कहता हूँ कि हम दूसरे कम्युनिटी की बात करते हैं, वो बिजनेसमैन है, भोरी है, मेमन कम्युनिटी है, वाई वी कैन राइट। So I feel to improve our, to develop our, see our community in the entrepreneurship businesses, which is necessary. जो कि जिस आपने बताया कि दिन के हिसाब से भी तिजारत एक अच्छी चीज है। तो माशाल्लाह मुराद साहब ने जो अपनी बायोग्राफी बताई कि इतने साल की जर्नी के बाद उन्हें एक ऐसा लगा कि मुझे कोई चीज़ ऐसी करनी है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। एक हर इंसान के दिल में एक विजन होता है, कोई बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, लेकिन एट द एंड आज जो दुनिया सब चल रही है बिजनेसमैन, और मैंने कहता हर कोई बिजनेसमैन हो सकता है, होना भी चाहिए। वी नीड इन द कम्युनिटी डिफरेंट टाइप, लेकिन आज अपनी कम्युनिटी में बहुत कम ये चीज़ें हैं। अगर हम बिजनेसमैन हुए, हम अगर अच्छे अर्नर्स हुए, तो शायद हम दूसरों को अच्छा फायदा पहुंचा सकते डिफरेंट वे से, चैरिटी वे से। हमारे कम्युनिटी में माशाल्लाह मरहूम के साथ एक एग्जाम्पल, तो लुकिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, ये चीज मैं ये सोचता हूँ कि हमें भी सोचना चाहिए कि ये चीज हमें भी बिजनेस के रिलेशन से सोचना चाहिए, सबों को सोचना चाहिए। और अच्छा सोचेंगे, हो सकता है इस हद तक वो कामयाबी हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कोपन वेलफेयर सोसाइटी में भी इस बात की फिक्र करते हैं कि हम अपने कम्युनिटी के लिए कैसे जॉब स्किल्स और ये वो कैसा हम लोगों को देने वाले बनाएंगे, बदइज्जत मांगने वालों। तो माशाल्लाह सलीम भाई हम लोग के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिक्र करते हैं, कर रहे हैं, और हम करेंगे इंशाल्लाह। तो एक आज एक अच्छा मौका मिला कि आप जैसी हमारे बीच में खड़ी है, यू आर योरसेल्फ वन मॉडल फॉर अस। थैंक यू। बिहाफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें चंद लोगों को टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग विजन लोगों के सामने आएगा कि वी कैन ऑल्सो डू, वी कैन ऑल्सो ट्राई, वी कैन ऑल्सो ज्वाइन हैंड। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शॉर्ट मीटिंग में सलीम भाई ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ लोग जमा हुआ, आपको सुने, आपने भी के लिए आपका टाइम दिया, मैं आपका टाइम और सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। Yeah.